तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता, फार्मासिस्ट की आवाज़ आपकी आवाज़ में आज आपका स्वागत है। और आज हमने प्रोग्राम रखा है, किसी संडे को अक्सर प्रोग्राम रखा जाता है, पर हमने आज प्रोग्राम रखा है किसी टॉपिक पर डिस्कशन के ऊपर, फार्मासिस्ट राइट्स को लेकर। क्योंकि कुछ दिन पहले से लगातार इवन राहुल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में हो या अजय जी के द्वारा बिहार में हो, लगातार वो चीजें अपनी राइट्स के लिए मांग लगातार कर रहे हैं। पर कहीं न कहीं उस चीजों को देखकर इस तरह का प्रोग्राम को रखा गया है। हम उसी पर आज बहस करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज फार्मासिस्ट राहुल जी हैं, जो आईपीएच छत्तीसगढ़ से हैं, और अजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं बिहार से। हर्ष यादव जी हैं जो जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से ही, और हमारे साथ शशि भूषण जी भी हैं, बहुत लगातार वो डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर हरिनाथ जी हैं जो कि फॉर्म डी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। और इसी को सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले नंबर तो मैं राहुल जी को बधाई दूंगा कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रखा है, और वाकई काबिले तारीफ है। जहाँ पे मैं सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पेपर मीडिया, हर जगह उस चीज को कैप्चर किया गया है। वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है। और लगातार हम जॉब्स को लेकर हम लोग फाइट ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉलेजेस कॉलेजेस कॉलेजेस। इसीलिए हमने टैग लाइन भी हमने डाला है आज का, कि हमारा जो टैग लाइन होना चाहिए, आज का हमने डाला भी है, वी वांट जॉब एक्चुअली। तो जॉब्स को लेके आपने जो हर एम्स में आपने मांग किया है, बहुत ही काबिले तारीफ है। तो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत ही कम है। तो मैं वही बोलूंगा, किस तरह आपने, मतलब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये सब चीजें, प्रोटेस्ट ऑल। तो थोड़ा सा आप डिटेल बताइए, देन वन टू वन हम आगे बढ़ाएंगे बात को। प्लीज राहुल जी। थैंक थैंक यू रोहित जी। आपने बहुत ज्यादा मेरा महिमा मंडन किया। ये एक टीम एफर्ट है हम लोग का, और गाइडेंस है आप जैसे अनुभवी लोगों का। एक्चुअल में मेरा काम करने का उद्देश्य ये है कि देखो, कोई भी मनुष्य हो, उसको दो ही चीजें चाहिए। एक रोजगार चाहिए एजुकेशन के बाद, और एक रोजगार चाहिए तो वो भी सम्मानजनक रोजगार चाहिए। ये राइट। दो नीड ही हर व्यक्ति को चाहिए होता है ना। राइट। तो हम बेसिक चीजों पर काम करने की प्रयास करते हैं। अब फार्मेसी किया है, डी फार्मेसी किया है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको रोजगार की आवश्यकता है, तभी उन्होंने पढ़ाई किया है। बाकी चीजें तो बाद में मिलेंगी, ग्रेड पे, प्रमोशन और उनको इज्जत। पहले तो उनको रोजगार चाहिए, चाहे किसी भी कंडीशन में मिले, है ना। राइट। अब रोजगार नहीं होने की वजह से बहुत सारे फार्मासिस्टों का हमारे पास कॉल आता है। उनको हम लोग समझाते हैं, लेकिन उनके तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे पास चूंकि रोजगार नहीं है, हम अपनी डिग्री को रेंट पे दे देते हैं। ये उनका करेक्ट। कहना होता है। जो नए नए पढ़ के पास आउट बच्चे निकलते हैं, है ना। तो हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा फार्मासिस्टों को हम रोजगार दिला पाए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, इधर मार्केटिंग एंड सेल्स में हो, इधर एकेडमिक्स में हो, या फिर उनका पर्सनल बिजनेस में हम लोग हेल्प करते हैं। तो उसी कड़ी में राइट। छत्तीसगढ़ रायपुर में एम्स है। एम्स में हमने प्रयास किया कि यहाँ पर वैकेंसीज निकले। अब रायपुर एम्स 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था, और रायपुर एम्स के साथ में देश में 6 और भी एम्स एस्टेब्लिश हुए हैं। भुवनेश्वर, पटना, भोपाल, ऋषिकेश, और आप जोधपुर और रायपुर। तो ये 6 जो एम्स हैं, इसमें आज तक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है फार्मासिस्टों का। जितने भी मेडिकल राइट। के आपके फैकल्टी पोस्ट होते हैं वो तो फुलफिल कर लिए गए हैं, नर्सिंग स्टाफ की फुलफिलमेंट कर ली गई है। यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा, जो वार्ड बॉय स्वीपर होते हैं, ये पोस्ट भी वहां पे भर दिए गए हैं। लेकिन केवल फार्मासिस्ट का ऐसा संवर्ग है जिसको ये एम्स प्रशासन ने छोड़ दिया है। कुछ फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं करेक्ट। आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम चलाने के लिए, और उसके पीछे बहुत बड़ी लॉबी भी है दवाओं की खरीदी से जुड़े हुई। उस विषय में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन प्रमुख राइट। विषय ये था कि विदाउट फार्मासिस्ट आखिर इतना बड़ा सेटअप हॉस्पिटल आप चला कैसे रहे हैं, ये हमारा पहला प्रश्न था रायपुर एम्स में। और यहाँ पे ना राइट। तो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है। एक प्रकार से एम्स ऐसा संस्थान है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक
योजना के तौर पर पूरे भारत में लाया है, ताकि सस्ते दर नहीं, पर और मैं एक चीज में राहुल जी थोड़ा देर के लिए रोकूंगा, बट लेकिन एम्स जैसी जी। ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लोगों की जो पेशेंट्स वहां से एक हाईली एक्सपेक्टेड होते हैं, मतलब बहुत ही एक्सपेक्टेशन लेके वहां पे जाते हैं। और ऐसे जी। एक्सपेक्टेशन में यदि इस तरह की चीजें जब आप ऑब्जर्व करते हैं कि मेडिसिन का जो डिस्पेंसिंग है, ये मेडिसिन से लेकर जो काउंसलिंग्स है, ये कि एक वार्ड बाय हम्म। के द्वारा किया जाता है या दूसरे स्टाफ के द्वारा जो किया जाता है, जो कि अनट्रेंड है, वो फार्मेसी प्रोफेशन से उनको लेना देना नहीं है, या तो दवाइयों के बारे में पता नहीं है, तो डेफिनेटली पेशेंट जो ट्रीटमेंट लेने के लिए जा रहा है वो ट्रीटमेंट तो होगा ही नहीं, वो पेशेंट तो नॉन कम्प्लायंस हो जाएगा, बिकॉज उसको जो प्रॉपर मेडिकेशन मिलनी चाहिए, तमाम सारी चीजें हैं वो नहीं मिल पाती है। तो ये एक जी। रायपुर एम्स का नहीं है, तो हर जगह जो जितने भी इंडिया में एम्स है, मैं मुझे लगता है हर जगह वही हालत है, और कहीं है भी तो उसको एक विंडो सिस्टम में फीड कर दिया गया है, एक दिन में 500 1,000 लोगों को डिस्पेंसिंग करता है, ना तो वो पेशेंट को हिस्ट्री जान पाता है, ना तो वो बता पाता है कि एक्चुअली है क्या। तो ऐसे में बहुत ही एक मतलब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि इतनी बड़ी संस्था, और वहां पे एक फार्मासिस्ट नहीं है, और फार्मासिस्ट का मतलब लोगों को माइंडसेट में ये है कि बस दवाई बांट देना है, ऐसा नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे जो काउंसलिंग्स होता है या मेडिकेशंस की, चाहे रेनल पेशेंट हो या हिपेटिक पेशेंट हो या प्रेगनेंसी पेशेंट हो, तमाम सारी चीजें या पेशेंट की हिस्ट्री देखी जाती है, तमाम सारी इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाती है कि पेशेंट कैसे कंप्लायंस होगा, तमाम सारी चीजें देखने के बाद ही डिसाइड होता है। और ऐसे में यदि इस जी। तरह की चीजों को निग्लिजेंस कर दिया या हटा दिया जाता है, उस पर किसी तरह का कोई फोकस नहीं किया जाता है, उसकी वैल्यू नहीं दी जाती है, तो डेफिनेटली पेशेंट जो नॉन कंप्लायंस तो होगा ही, बट हेल्थ सेक्टर का जो एक माना जाता है एम्स को अपने आप में एक बहुत ही बड़ी संस्था है, तो उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। अब आपने जो प्रोग्राम हुआ, आपने बहुत सारे चैनल्स पे भी देखा, मैं आपने बोला कि डीआईसी सेंटर नहीं है, फार्माकोविजिलेंस सेंटर नहीं है, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं है, तमाम सारी चीजों को बात किया। तो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, फार्माकोविजिलेंस, ये सब कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है पेशेंट को, खासकर ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर जो अभी नया नया नोटिफिकेशन आया है। तो हरिनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये डॉक्टर हरिनाथ जी हैं, फॉर्मडी हैं, और इनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि इतने बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट में तो अब तक क्लिनिकल फार्मासिस्ट नोटिफिकेशन आने के बाद तो ओपनिंग आ जानी चाहिए थी, क्योंकि ये कितना वो सेंसिटिव मुद्दा है, या इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए। और खासकर जो पीसीआई के द्वारा जो भी है पेपर, पूरा नोटिफिकेशन सिर्फ व्हाट्सएप में ही घूम रहा है और फेसबुक पे ही घूम रहा है, पर ग्राउंड पे नहीं है, वो लेटर वहां पहुंच जाना चाहिए था कि भाई डीआईसी सेंटर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंस है। तो क्या हरिनाथ जी, डॉक्टर हरिनाथ जी को मैं बोलूंगा, इस पे क्या आप कहिएगा, मतलब एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में आप चाहते हैं कि ड्रग इंफॉर्मेशन रोहित सेक्टर पहले से होना चाहिए था? यस सर, रोहित सर आपने हाँ, बहुत अच्छी बात अभी बोली कि फार्मासिस्ट केवल डिस्पेंसिंग के लिए नहीं है हाँ, सर। ये ये इस राइट, लेवल पे हमने खुद अपने आप को सीमित कर लिया सर, क्योंकि फार्मासिस्ट एज ए ओनली डिस्पेंसर ही नहीं है, क्योंकि हमारे और भी बहुत सारे वर्क हैं, जैसे फार्माको विजिलेंस में हो गया, उसके बाद क्लिनिकल सेटअप से रिलेटेड बहुत सारे वर्क हैं। बट क्या है ना कि अ, हम अपने आप को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए हमारे फार्मेसी प्रोफेशन को, उस तरीके से हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किए पब्लिक सेक्टर में। तो इसके वजह से सर कहीं ना कहीं से हमको अवॉइड किया राइट, जाने लगा। ठीक है सर। तो एक्चुअली क्या है ना, जो करेक्ट, हमारा प्लीज कंटिन्यू। हमारा जो सर प्रॉपर वर्क है, हमको कहीं ना कहीं से पब्लिक डोमेन में उतर के, कहीं ना कहीं से हम जो जो पब्लिक को ऑलरेडी नहीं पता है, फार्मेसी प्रोफेशन में ऐसे बहुत से वर्क हैं, मेडिकेशन हिस्ट्री हो गया, पेशेंट काउंसलिंग हो गया। इवन पेशेंट काउंसलिंग को तो लोग बस ऐसे उसको निग्लेक्ट ही कर देते हैं, लेकिन पेशेंट काउंसलिंग कहीं ना कहीं से किसी भी पेशेंट का हिस्ट्री लेने के लिए पेशेंट काउंसलिंग उसका एक नेसेसरी पार्ट है। विदाउट पेशेंट काउंसलिंग आप किसी पेशेंट का एक्यूरेट हिस्ट्री नहीं ले सकते, और विदाउट हिस्ट्री किसी पेशेंट को आप अच्छे से डायग्नोस नहीं कर सकते। तो इसमें कहीं ना कहीं से करेक्ट, सारी चीजें जो है इंटरलिंक हैं सर। बट किसी एक पार्ट को स्किप करके किसी एक चीज को बहुत हाई लेवल पे ले जाना, ये भी इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि अगर सारी चीजों को वन बाय वन अगर रखा जाए, वन बाय वन अगर सारी चीजों को इम्प्रूव की जाए, तो कहीं ना कहीं से हमारा भी प्रोफेशन अच्छा होगा, मेडिकल हेल्थ साइंस को भी बेनिफिट मिलेगा, फिजिशियन का ओवरलोड कम होगा, पेशेंट को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। बट जैसा जिसका स्पेशलाइजेशन है, जैसा जिसका कैडर है, जैसे फार्मडी क्लिनिकल सेटअप के लिए बनाया गया, ठीक है, डी फार्म करेक्ट, भी है, बैचलर भी है और पीजी भी है। इवन जो है कुछ लोग जो है रिसर्च सेक्टर में हैं, कुछ लोग क्लिनिकल सेक्टर में, जो भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से सबका एक अलग रोल है, और सबको अपने रोल के अकॉर्डिंग जो है
वर्क मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसका सबसे मेन करेक्ट। रीजन कहीं ना कहीं से हम अपनी चीजों को अच्छे से पब्लिक सेक्टर में दिखा नहीं पा रहे हैं या रख नहीं पा रहे हैं। पब्लिक को जिस दिन ये समझ में आने लगेगा पेशेंट को कि हाँ, ड्रग से रिलेटेड केवल डॉक्टर ही नहीं, इवन फार्मासिस्ट का भी ड्रग में बहुत बड़ा रोल है, इवन उस दिन हमको हमारा रिस्पेक्ट, हमारी डिग्निटी पब्लिक डोमेन में दिखने लगेगी। करेक्ट। ओवर टू। बिल्कुल आपने सही बात रखा है। और हर्ष इस पे बोलना चाहेंगे कुछ? हर्ष। यस सर। सर मैं ये बोलना चाहूँगा हाँ, कि आप। जिस तरीके से फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 आया, तो उसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट, इतने सारे तमाम फार्मासिस्ट को एक प्रैक्टिशनर की उपाधि उनको मिली कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं। बट क्या ये जो सारे पोस्ट हैं, क्या ये सृजित हुए कि नहीं? ये जैसे कि एम्स की बात अभी हम कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी संस्था है, और जब स्मृति ईरानी जब थी तो उन्होंने कितने सारे एम्स खोले थे। तो इन सारे एम्स में इन सारे पद का अभी तक जब सृजन ही नहीं हो पाया है, तो जो कंटिन्यूअस कॉलेजेस खुल रहे हैं, खासकर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कॉलेजेस हो चुके हैं आज की डेट में, तो उनको एब्जॉर्ब कैसे होगा? एब्जॉर्बेंस के बारे में कौन सोचेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे सामने। क्योंकि जिस तरीके से कॉलेजेस खुल रहे हैं, वो केवल एक जो अपर कम्युनिटी है फार्मेसी में, जो जैसे जो इंस्पेक्शन करा रही है, और जो बड़े बड़े जिनके कॉलेजेस हैं, वो डिप्लोमा को एज अ बिजनेस चला रहे हैं, जिसमें जो नॉन अटेंडिंग है वो Correct. उनकी सीटें लगभग 1.5 लाख 2 लाख में बिक रही है पर ईयरली। तो ये जब घर बैठे अगर डिग्री पाएंगे, तो उनको एथिकल और लीगल प्रैक्टिस के बारे में कैसे पता चलेगा? जो फार्मेसी का जो सिलेबस है, जब तक आप राइट। उसके एग्जॉस्ट हो के निकलते नहीं है, तब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी कि उसमें प्रैक्टिस क्या है, 500 आवर्स ट्रेनिंग क्या होता है, 180 जो आवर्स हैं, 180 डेज का जो आपका पर ईयर सेशन है। बहुत सारी तमाम चीजें हैं जो एक लीगल या स्पेशलाइज पर्सन को मालूम होना चाहिए। जैसे कि डिप्लोमा जब हम कहते हैं, तो डिप्लोमा एक ऐसा कोर्स होता है हर किसी में, चाहे एएनएम की बात करें, नर्सिंग में, तो डिप्लोमा स्किल्ड पर्सन को तैयार करने का एक कोर्स है, जो डायरेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा इंफेसाइज करते हैं। जैसे कि अगर आप बी फॉर्म को देखेंगे, तो उनके कोर्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है, पर डिप्लोमा इन फार्मेसी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है 500 आवर्स का। तो राइट। सबसे ज्यादा जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो डिप्लोमा का नॉन अटेंडिंग है, क्योंकि उनमें नॉलेज की भी गुणवत्ता कम है। और दूसरी बात, जब फार्मेसी कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा, जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है या कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, वही पेशेंट के सबसे ज्यादा टच में रहते हैं, और जो इंडस्ट्रियल करेक्ट। फार्मासिस्ट हैं वो तो हमेशा पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। तो जब एक स्पूरियस जो फार्मासिस्ट है, या जो सही तरीके से नॉलेज गेन नहीं किया है, वो अगर पेशेंट के टच में आता है, तो उसकी जो दिमाग में जो छवि है फार्मासिस्ट की, वो उसी तरीके से बनेगी कि इसने हमें गाइड नहीं किया, काउंसिल नहीं किया, इसको ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पता नहीं है। तो हमें अपने बेस्ट जो नॉलेजेबल फार्मासिस्ट है, उनको उनके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, पेशेंट के सामने, क्योंकि फार्मेसी का जो। जी सर। यस हर्ष। और एक चीज और चीज है हर्ष की, जो अभी करंट सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, यदि हेल्थ सेक्टर को देखा जाए, तो आपसे कुछ दिन पहले बात भी हो रही थी कि सिलेबस में भी देखा जाए तो कोई अपडेशन नहीं हुआ है 1991 के बाद जी आई जी थी, सर। राइट? एक्चुअली क्या है, जो 1991 के1991 बाद है, हमारे फार्मेसी में कोई अपडेट ही नहीं हुआ है। तो हम इतने जो साल बीत गए, नई टेक्नोलॉजीज आ गई, तो क्यों अपडेशन नहीं हुआ है? जी सर, एक्चुअली क्या है, जो चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग जो 1991 अमेंडमेंट इन्होंने किया है, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो आज तक वही चला आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, आजकल आप देखेंगे तुरंत ही पूरा एक प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है। कल आप एंड्रॉइड यूज कर रहे थे, एंड्रॉइड में भी अपग्रेडेशन आ जाते हैं। तो फार्मेसी का जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, करेक्ट। उसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पेशेंट ओरिएंटेड अपना सिलेबस को डिजाइन नहीं करेंगे। आप अभी भी कैलामाइन लोशन बनाना सिखा रहे हैं, जिंक वाटर बनाना बता रहे हैं, तो ये सब चीजों से काम नहीं चलेगा। आजकल रेडीमेड सिंथेसिस के ऊपर प्रोडक्ट की कंपाउंडिंग हो रही है, तो आपको किस तरीके से ड्रग इंटरेक्शन के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर। राइट। इसके मैं अब इसके बाद में शशि जी से आऊंगा। शशि जी, आप क्या कहिएगा? आप झारखंड से हैं और लगातार आपके लगातार कमेंट्स भी आते हैं, स्टेटस भी आता है कि झारखंड में ये समस्या है, वो समस्या है। तो क्या मतलब आप बोलना चाहिएगा? एक्चुअली आपसे मतलब
तमाम सारे इश्यूज को देख के आप क्या मतलब अपनी राय रखना चाहिएगा, क्योंकि लगातार आपसे मेरी बात हो रही है तो आप अपनी बात रखना चाहिएगा। देखिए आप लोग, हाँ जी जी जी, आप लोग सुन पा रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बोलिए। जी, जी, अर्जेश जी आप म्यूट कर दीजिए, अभी आप नहीं बोल रहे तो अर्जेश जी आप म्यूट कर दीजिए। हाँ ये तो मैं आप सभी साथियों का अभिवादन करता हूं और नमस्कार करता हूं कि आप लोग भी अपने प्रोफेशन के लिए इतना समय भी देते हैं और लगातार इस तरह के डिबेट में भी मौजूद रहते हैं। मैं बोलूँगा छत्तीसगढ़ से हम लोग, हमारे साथी है, पुराने साथी हम लोग का राहुल जी, हम लोग एक साथ संघर्ष किए हैं और पहले से भी हम लोग करते आ रहे थे। तो एक बार मौका मिला 16 में इनके साथ गए थे हम लोग, जेल भी हम लोग का हो गया था, सेंट्रल जेल हम लोग को डाला गया था, वहाँ बैरियर तोड़ दिए थे। ठीक है, तो संघर्ष तो हम लोग जी जी, संघर्ष तो हम लोग का लगातार जारी है। समस्या यहाँ पे वही चीज है कि जानते हैं झारखंड इतने छोटा राज्य है जिसमें संख्या मतलब देखा जाए कि 4.25 लाख के बीच में 4.25 करोड़ जनसंख्या है। इस बीच में एक तो फार्मासिस्ट कम तो था, लेकिन यहाँ पे कॉलेज जो अभी खुल गए हैं 54 कॉलेज अभी रनिंग में है और करीब और भी 40 कॉलेज जो है बहुत जल्द वो स्टार्ट हो जाएगा। और ज्यादातर कॉलेज के पास जो है ना कुछ है ही नहीं, ना लैब का व्यवस्था है और ना उनके पास टीचर हैं और ना कुछ है। एक कॉलेज है भारती ग्रुप और भी इस तरह से और भी कई कॉलेज है। भारती ग्रुप के पास 4 कॉलेज है, जानते टोटल 4 कॉलेज में 2 टीचर है और उसमें भी वो कभी अपने टीचर को पेमेंट नहीं दे पाते। जो फार्मेसी टीचर को वो पेमेंट नहीं देते हैं, उनके साथ तो अभद्र व्यवहार करते हैं। गुंजन कुमार हैं आपके यहाँ के तो लीडर थी, आपके यहाँ के लीडर ही तो काउंसिल में आए हैं, तो उनसे आप लगातार क्यों नहीं मुद्दे पे बात करते? हमारे लीडर तो देखिए, हमारे पूर्व लीडर देखिए, हमारे पूर्व लीडर हैं और पूरे आपको जी पूर्व लीडर हैं, हमारे साथी है, सहयोगी रहे हैं, हमारे अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, आज धर्मेंद्र सिंह जी आज पीसीआई में भी हैं, काउंसिल में भी है, तो वो तो वहाँ के रजिस्ट्रार ही चाहते थे कि ऐसे लोग आए जो उनका साथ चले। तो रजिस्ट्रार जो उस समय रिटर्निंग ऑफिसर थे वैसे लोगों का ही अपना एक ही है, क्योंकि सभी को पता था कि काउंसिल चुनाव कौन जीतेगा, लगभग लोग को पता था। 6 आदमी थे तो ऐसा थोड़ी कि वो हार रहे थे, लेकिन हार भी नहीं रहते तो उस पैनल में उनको जाने की जरूरत क्यों आ गई वैसे लोगों के साथ जिसको कोई जानता तक नहीं है। एक तो शशि सर, हाँ सर, तो आप लोग शशि जी, तो एक चीज है कि आप क्वालिटी के इंश्योर नहीं कर रहे हैं कि कॉलेज में फैकल्टीज नहीं है, तो आप डिप्लोमा, फिर ज्यादातर जो कॉलेजेस हैं झारखंड में भी तो डिप्लोमा में ज्यादा लोग आते हैं, तो आपसे तो आप डिप्लोमा बंद होने का सपोर्ट करते हैं या चीजों को निगलेक्ट करते हैं आप? देखिए, डिप्लोमा बंद होने का सपोर्ट तो हम नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते। डिप्लोमा बंद करना, देखिए सबसे बड़ा गलती तो वहाँ पीसीआई से हो रही है कि आप वैसे कॉलेज को सिर्फ वीडियो देख करके उसका वीडियो सुनिए, वीडियो बनाता है वो लोग, सीडी भेजता है, सिर्फ वीडियो देख करके ये लोग अप्रूवल दे देता है और यहाँ आकर के होटल में बैठ के अप्रूवल देता है जी। अप्रूवल होटल में बैठ के देता है। राहुल जी को भी पता है कैसे होटल में बैठ के करके ये छत्तीसगढ़ का भी वही हाल है। मैं 1 मिनट के लिए टोकूंगा आपको, छत्तीसगढ़ का भी यही हाल है। बाद में उस पे लेटर विल डिस्कस ऑन दैट। मेरे यहाँ खटाल में, मेरे घर से मेरे आवास से करीब 25 किलोमीटर दूरी पे एक कॉलेज है, जानते हैं, खटाल में है। एक टीचर है, उसके स्टूडेंट अब एग्जाम देंगे, क्या पढ़े जो एग्जाम देंगे, क्या फार्मेसी किए वो। और सबसे ज्यादा तो फार्मेसी ये बना रहा है कि आपका ये यूनिवर्सिटी वाला, यूनिवर्सिटी में जानते 2 साल में बना रहा है फार्मासिस्ट, 2 साल में। पढ़ाई कुछ नहीं है, पढ़ाई कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी फार्मासिस्ट पे फार्मासिस्ट बनाया जा रहा है। और यूनिवर्सिटी को जिस तरह से ये लोग अप्रूवल दिया है उसको तो कोई देख रेख वाला है ही नहीं। अब तो पीसीआई निकाला है कि एक नोटिफिकेशन जारी किया है 2/7/2021 को, 2/7/2021 का नोटिफिकेशन है पीसीआई का, जिसमें ये दिया गया है कि फार्मेसी काउंसिल के जो मेंबर हैं या पदाधिकारी हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो शामिल होंगे। भैया जो पहले से ही उगाही करते आए हैं वो वहां जाकर के कौन सा बेहतर फार्मासिस्ट वहां से दिलवा पाएंगे और उनका एग्जाम बेहतर करवा पाएंगे? तो उगाही तो वही हो रहा है और वही लोग फिर जा रहे हैं, तो उसका तो कोई समाधान ही नहीं हुआ। सब तो अपने अपने रोजगार की व्यवस्था कर लिए।
फार्मेसी काउंसिल में है, कोई एफडीए में है, सबका अपना अपना रोजगार की व्यवस्था जानते हैं। लेकिन जब जरूरत होती है ना कि इतने बेरोजगार फार्मासिस्ट पढ़े लिखे हैं कि चाहिए तो आप एग्जाम के थ्रू कर लीजिए, तो इतना तो श्योर है कि जो नॉन अटेंडिंग लोग हैं वो एग्जाम तो पास नहीं कर पाएंगे। एग्जाम के थ्रू कम वैकेंसी ले लें। झारखंड में 20 साल झारखंड बने हो गया, 20 साल क्या, अब 21 साल होने जा रहा है, 15 नवंबर को 21 साल हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक बार भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं हुई, नियमित बहाली नहीं हुई है। ये स्थिति है जिसके लिए हम लोग ना सारे मंत्री, विधायक, आपका सचिव, सभी को लेटर दिया, सब कुछ किया। अभी हम लोग का कोर्ट में केस पेंडिंग है बहाली को लेकर के कि आखिर कैसे चल रहा है जब फार्मासिस्ट है ही नहीं, तो चला कैसे रहे हैं आप? दवा का भंडारण और वितरण कैसे करवा रहे हैं? केस है, पेंडिंग है, 2-2 साल हम लोग का लटक गया है कोविड के कारण। अब फिर से हम लोग उसमें लगे हैं, देखिए क्या सफलता मिलता है। केस हुआ था 2018 में, 18 का केस अभी तक पेंडिंग है हाई कोर्ट में ही यहाँ का। तो उसमें देखते हैं क्या सफलता मिला। हाँ, हमें एक सफलता तो मिला था हम लोग का सीनियर के कारण। और यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना कि जब कोई संगठन मजबूत होता है ना, तो वहाँ पे फिर जिनको पसंद नहीं आता, जैसे जो सरकारी अधिकारी हैं या तो ड्रग डिपार्टमेंट का बोलिए चाहे और किसका, तो जानते हो संगठन को तोड़ने में, कमजोर करने में लग जाते हैं। जब जब मजबूती आया तब तब इस तरह से कुछ कुछ हुआ है। ठीक है, जिसका गवाह देखिए, जिसका गवाह कई लोग हैं, जिसको आप लोग लगभग लोग जानते हैं, सब लोग गवाह है कि इसी तरह का तोड़ने का काम किया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अब होगा, क्योंकि आशा है कि अगर जो चाहते हैं कि नहीं हम करेंगे तो भैया सब करेंगे, मिल के करेंगे। अब हो ही रहा है। कल जो बहस हुआ हम लोग का फार्मेसी काउंसिल के मीटिंग था, काउंसिल का फार्मेसी काउंसिल के मीटिंग में, जानते हैं अपना सब वहाँ पे मतलब टीए डीए और सैलरी बढ़वा लिए कल की मीटिंग में। लेकिन कभी ये नहीं सोचे कि जो बेरोजगार हैं, जिनको 8,000 10,000 में बाहर में जो फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, उनको उस काउंसिल में जगह दे। मतलब नॉन फार्मासिस्ट को काउंसिल में जगह दिया जा रहा है, जिसको हमने लिखित दिया है कि अगर कोई भी है इसके बाद, अगर फार्मेसी काउंसिल एग्जामिनेशन कमेटी, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन कमेटी में अगर कोई भी नॉन फार्मासिस्ट को वैकेंसी दिया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग वहां पे ये करेंगे। ठीक है, जो लिख के दिए आज के बाद, कोई भी कल जो लिखे थे हम लोग, तो उसके बाद नहीं होना चाहिए। तो आशा है कि नहीं होगा, कि नॉन फार्मासिस्ट का वहाँ वैकेंसी नहीं होगा। और दूसरी है तैयारी हम लोग को, जैसे ड्रग डिपार्टमेंट में जो क्लर्क होते हैं और ये सब जो होते हैं, जो नॉन फार्मासिस्ट होते हैं, जानते हैं फार्मासिस्ट की इज्जत नहीं करते वो लोग। अब हम लोग का अधिकारी में तो कर लेते हैं, लेकिन वो लोग इज्जत नहीं करते। सोचिए कितना बुरा बात है। तो उसकी तैयारी है। हम लोग चाहेंगे हर जगह से, हर स्टेट से भी इसी तरह का हो कि जहां भी प्रोफेशन हमारा काम कर रहा है वो सरकार के अधीन हो या अर्ध सरकारी हो। जैसे काउंसिल अपने आप को अर्ध सरकारी बोलता है, लेकिन ठीक है जहां भी हो, लेकिन वहाँ फार्मासिस्ट होना चाहिए, क्लर्क भी होना चाहिए, वहाँ का टाइपराइटर भी होना चाहिए, जो भी हो वो फार्मासिस्ट हो। अगर अनदर किसी को लेते हैं तो आप लोग भी माफ मत कीजिए किसी को भी, ना हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। माफ करिए, इसकी तैयारी हर किसी को रखनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए वो नेटवर्क इशू हो गया था, तो मैं बातों को कुछ नहीं सुन नहीं पाया। तो अरिजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरिजीत जी, आप कुछ बात रखना चाहिएगा सर, आपसे कुछ सवाल। हाँ, अरिजीत जी की आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। कैसे सर? जी बोलिए सर जी सर। एक मिनट हरिनाथ जी, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। मैं अरिजीत जी को जोड़ूंगा क्योंकि बहुत देर से वो वेट कर रहे हैं। एक्चुअली आपका भी कमेंट्स दूंगा, हो गया था। तो अरिजीत जी, आपका लगातार मैंने भी आपके बहुत सारे प्रोटेस्ट देखा, आपने तमाम सारे ऐसे एक्टिविटीज देखा। तो रीजन क्या है? सिर्फ वो हॉस्टल मुद्दा है या बाकी और सब सही है? एक्चुअली क्या है सर, मतलब बिहार की जो समस्या है वो और राज्यों से हटके नहीं है। बिहार में भी इवन बाहर के राज्यों में जो समस्या है वैकेंसी को लेके, काउंसिल को लेके, या यहाँ पे कैडर्स को लेके, तो जो समस्या अन्य राज्यों में है सेम समस्या बिहार में भी है। अभी चूंकि एक्चुअली बिहार का एकमात्र सरकारी कॉलेज है गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट, एनएमसीएच कैंपस पटना में। वहाँ पे अभी जो मतलब वहाँ पे बी फार्म की मान्यता 2009 में मिली थी। उसके बाद वहाँ हॉस्टल बनाने और नए बिल्डिंग बनाने की बात हुई थी। तो 2015 में बिल्डिंग बन गई थी, पढ़ाई वहाँ शुरू हो गया था और हॉस्टल इस वर्ष बन के तैयार हुआ। तो हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने उस हॉस्टल्स को अलॉट कर दिया था दूसरे कोर्स के, मतलब जीएनएम के छात्रों को। तो उसको लेके अभी कॉलेज स्टूडेंट, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, वो प्रोटेस्ट पे हैं
और इवन काफी स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा बिहार में वैकेंसीज की बात करें तो जैसे शशि भैया बता रहे थे कि झारखंड में इतने सारे केसेस हैं, यहाँ भी बहुत केसेस हैं। यहाँ पे नियमित बहाली की बात करें तो एक वैकेंसी आई थी 1999 में, उसकी ज्वाइनिंग हुई थी 2014 में, और दूसरी वैकेंसी आई थी 2005 में, उसका रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में आया है, वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किए हैं लोग। तो ये समस्या है बिहार में, रेगुलर बहाली बहुत दिनों से नहीं है। ये एक बहाली 2019 में आई थी, तो उसमें एलिजिबिलिटी को लेकर समस्या हो गई थी। उसमें सिर्फ डी फार्म वालों ने फॉर्म भरा था, बी फार्म वालों ने नहीं भरा था, तो फिर पटना हाईकोर्ट में केस हुआ। ये तो समझ में नहीं आता अजीत जी। नहीं, आपने एक बहुत बड़ी पॉइंट बोला कि डिप्लोमा, कई सारे ऐसे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है जहाँ पे डिप्लोमा ही होता है, बैचलर्स नहीं होता है, मास्टर्स नहीं होता है। तो डी फार्मा ना वो बर्गर के बीच वाला इंग्रेडिएंट हो चुका है। हॉस्पिटल्स लेने को तैयार नहीं, इंडस्ट्री लेने को तैयार नहीं, मार्केटिंग लेने को तैयार नहीं, तो बंदा कहाँ जाए? हॉस्पिटल्स में कहते हैं डिप्लोमा चाहिए, इंडस्ट्री में कहते हैं बीएससी चाहिए, मार्केटिंग में कहते हैं बीए चाहिए। तो ये जो एक तो बैचलर्स है उसके लिए तो कुछ तरह का कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो इस पर मुझे बहुत बड़ी पॉइंट रखा है ये। मुझे जहां तक लगता है सर, एक्चुअली हमारी जो पीसीआई है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने कोर्स का जो मतलब रेगुलेशन किया है, वो कहीं ना कहीं तो हमने बोला आपस तो में कोर्स 1991 में सिर्फ वो कोर्स में जो चेंजेस हुआ है, हर्ष जी से मेरी बात हो रही थी, उसके बाद किस तरह का चेंजेस ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारा जो रिसेंट अभी ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग अपडेशन ही नहीं है। तो तमाम सारे ऐसे चीजें, वही कारण है कि जो बी फार्म जो है बहुत राइट प्लीज। तो हालांकि मैं बताऊं कि यहाँ पे जब हम लोगों ने पीसीआई को अप्रोच किया था, जब फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो पीसीआई ने बिहार के हेल्थ सेक्रेटरी को एक मेल दिया था। उस मेल में साफ साफ लिखा था कि फार्मासिस्ट पोस्ट पे बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म, फार्म डी सब एलिजिबल होते हैं। फिर भी गवर्नमेंट ने उसको मेंशन नहीं किया। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, कोर्ट केस जीते, सिंगल बेंच पे केस जीते। अभी फिर गवर्नमेंट ने सिंगल बेंच की डिसीजन को मानने से इनकार किया, फिर डबल बेंच में अभी केस पेंडिंग है। इवन 2 साल से, जब से कोविड आया तब से तो पेंडिंग है। तो ये समस्या है, मतलब यहाँ पे जॉब की तो समस्या इतनी बड़ी है कि इसको हम और आप जो है, मतलब राहुल जी तो अकेला आवाज उठा रहे हैं बेचारे, वो सबको कवर करके चलते हैं। वो चाहे डीआईसी सेंटर की बात हो, चाहे विजिलेंस की बात हो, चाहे वो तमाम सारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बात हो। राहुल छत्तीसगढ़ से तो लगातार आवाज उठाने भी चले गए। बट आपने जो हॉस्टल के लिए तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया आंदोलन किया था, बट मुझे नहीं लगता कैडरशिप के लिए किसी तरह कोई आंदोलन भी हुआ है। इकलौता मैंने आंदोलन जो भी प्रोटेस्ट देखा, राहुल जी को देखा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने सारी चीजें को कवर अप किया है। और उनका जो हम लोग है, हाँ बोलिए। हम लोग ने वैकेंसीज को लेके आंदोलन किया था। वैकेंसीज जब आई तो फिर एलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो गई, तो केस पेंडिंग में है। तो गवर्नमेंट भी मतलब कोई डिसीजन निकाल नहीं पा रही, तो हम लोग करे तो करेगा, यही समस्या है हमारे साथ। राहुल जी आपने जो वो और काउंसिल की बात करें, रखा था, मैं अभी रोकूंगा आपको, राहुल जी से पास आऊंगा। राहुल जी, आपने जो बात रखा था वो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, फार्माकोविजिलेंस, तमाम सारी चीजें का, तो नहीं लगता आपको कि बाकी राज्यों में भी इस तरह का होना चाहिए? जी, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, ये धर्मेंद्र जी का आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, आवाज आ रही है। धर्मेंद्र जी, आपको मैं थोड़ी देर में कॉल कनेक्ट करता हूँ। जी सर। क्योंकि हेलो, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? हेलो, यस सर, सबकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। धर्मेंद्र जी, मैं उनका कॉल आ रहा था, मैं आपको थोड़ी देर में आपसे कनेक्ट होता हूँ, क्योंकि धर्मेंद्र जी, आपको थोड़ी देर में कनेक्ट होता हूँ। मैं मोबाइल के जरिए ही सेशन ले रहा हूँ, तो लगातार आपकी कॉल आ रही है। ओके सर। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सर बिहार फार्मेसी काउंसिल की जो स्थिति है सर, वो बद से बदतर स्थिति है। यहाँ पे सर रजिस्ट्रार जो है, एक प्राइवेट संस्था जो होता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होता है, उस तरह से फार्मेसी काउंसिल को चला रहे हैं। इवन बहुत सारे केसेस हैं, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं।
वो कितने बार जेल जा चुके हैं। इवन काउंसिल के रजिस्ट्रार के लिए एक मैक्सिमम एज लिमिटेशन होती है, वो एज लिमिटेशन से उनका एज भी ज्यादा है। उनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के केसेस, इवन कितने उनके स्टाफ वहां से अरेस्ट होके जा चुके हैं, इतने सारे, फिर भी गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। इवन मैं आपको बता दूं सर कि विदाउट पैसा, बिना पैसे का एक भी रजिस्ट्रेशन बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में नहीं किया जाता है। मैं आप इस चीज को फिर से रिपीट करता हूं सर कि बिना पैसे का एक भी रजिस्ट्रेशन बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में नहीं किया जाता है सर। अरे तो सर एग्जैक्टली आपने बोला ना बिना पैसे का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है, पर राहुल जी से पूछिए वो कैसे कमांड कर रहे हैं, उनके आप छत्तीसगढ़ सर में हैं। एक्चुअली हम लोग ऐसा नहीं है नहीं ट्राई करते हैं। एक बंदा ट्राई करता है, उसके ऊपर वो लोग इतने सारे केसेस कर देते हैं। इवन मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। हमारी देखिए सर, हम किसको कहेंगे, हम अपनी गवर्नमेंट को कंप्लेन करेंगे, हम अपने गवर्नर को कंप्लेन करेंगे। सर एक सप्ताह पहले की बात है, हम लोगों ने मास बेसिस पे 400 ईमेल किए हैं मुख्यमंत्री, गवर्नर, स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ बिहार। तो कोई सर सुनेगा तब तो हमारी बात को। इवन कोर्ट के डिसीजंस को ये लोग नहीं मानते हैं। अब तो मतलब एक क्या हम बताएं सर। नहीं चलिए अब आगे मैं हरिनाथ को जाऊंगा। हरिनाथ कुछ सवाल पूछ रहे थे, सॉरी माफ करिएगा। शशि सर से हमारा सबसे सवाल है। जी मैं क्योंकि शशि सर ऑलरेडी बहुत दिनों से सर संगठन को मतलब चला रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं बहुत सारे दिनों से। तो कहीं ना कहीं से सर इतने सारे संगठन जो हैं, जो अलग अलग स्टेट में जो है अच्छा वर्क भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आवाज को उठा भी रहे हैं। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है जिससे हमारी बातों को ना तो पीसीआई सही से ले रही है ना हमारी गवर्नमेंट ले रही है? क्योंकि ये भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है सर। एग्जैक्टली हमारी ही, हमारे संगठन की ही जिम्मेदारी बनती है कि उस पॉइंट को उसको सामने ला के रखे कि किस वजह से हम नहीं अपने आप को रख पा रहे हैं गवर्नमेंट के सामने, या पीसीआई को नहीं समझा पा रहे हैं। आखिर उसका आप लोगों की कसर कोई नहीं पाएगा। झारखंड में जहां तक है कि एफडीए और काउंसिल बात मानती है, सुनती भी है, करती भी है, ठीक है। यहाँ ऐसा विशेष समस्या इस तरह का नहीं है। लेकिन उन लोग को जो और बेहतर काम करना है, जो हम लोग को नहीं करना, उन लोग को करना है, वो लोग नहीं करवा रहे हैं। जो एफडीए नहीं कर पा रही है, फार्मासिस्ट के लिए कोई वो लोग गलत नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग है मजबूती से खड़े रहते हैं। जब भी कोई फार्मासिस्ट बोलता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ, उस जगह तक एफडीए का अधिकारी भी क्षमा तक मांगते हैं कि नहीं हमसे कुछ हो गया होगा भूल, जिसलिए हम उनको शायद बेहतर सुविधा उपलब्ध न करा पाए। लेकिन यहाँ उस चीज नहीं है। यहाँ फार्मासिस्ट को 3000 से चला विदाउट मतलब में भी। हेलो सर जी मालूम है राहुल जी मालूम है, आप लोग भी बहुत मेहनत किए, बहुत हासिल किए है जी। सर हमारे स्टेट लेवल पे जितने भी संगठन अलग अलग स्टेट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है सर, तो डिफरेंट जो हमारे स्टेट लेवल का जो भी इशू होता है, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर अदर कोई इशू हो गया, तो उसको कहीं ना कहीं से आप लोग पीसीआई से करवाते भी हैं और कहीं ना कहीं से बहुत सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जो सेंट्रल पीसीआई को या सेंट्रल पीसीआई या गवर्नमेंट के थ्रू जो भी वर्क होना है, जैसे कैडर हो गया या जो भी सिलेबस मॉडिफाई नहीं हुआ, जो बड़े वर्क हैं, जो बड़े इशू हैं, तो कहीं ना कहीं से जो है हमारा संगठन छोटा पड़ रहा है। जैसे एक स्टेट में अगर स्ट्राइक हो रहा है तो दूसरा स्टेट जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक संगठन अगर है तो वो अपने संगठन को लेकर स्ट्राइक कर रहा है, दूसरा संगठन सपोर्ट नहीं कर रहा है। जितने बड़े इशू हैं सर, हमारा कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जब सारे स्टेट के जो भी हमारे हैं जो संगठन है, वो एक कॉमन विंडो पे आएंगे, कॉमन प्लेटफॉर्म पे आएंगे और हमको कहीं ना कहीं संख्या बल को अपने दिखाना होगा, अपनी आवाज को और अच्छे तरीके। जैसे अभी रोहित सर हम लोगों को जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट के थ्रू हम लोग अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं, अपना अलग अलग इशू लेके बैठे हैं, लेकिन सारे लोगों का एक कॉमन जो इशू बन रहा है। एक चीज और रोकूंगा हरिनाथ जी और शशि जी को बोलूंगा कि सर आपका ऑर्गेनाइजेशन तो है, बट मैं कहीं देखता हूं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी है कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर माइंड सेट हो चुका है, नहीं हम अपने कम्युनिटी की बात करेंगे, उसकी कम्युनिटी की बात नहीं करेंगे। तो इस तरह के माइंड सेट से यदि चलेंगे तो हमें लगता है कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अभी क्लिनिकल फार्मेसी की बात आया तो उसमें भी देखा बहुत तरह का। हाँ नहीं तो गलत है ना। अब राहुल जी को लीजिए आप, नहीं राहुल जी अभी हैं, राहुल जी वो सारे कम्युनिटीज को लेके चल रहे हैं, चाहे वो फॉर्म डी हो या बी फॉर्म हो या एम फॉर्म हो या डी फॉर्म हो,
तो झारखंड में इस तरह की लड़ाई नहीं है। रोहित सर, हाँ आप बोलिए राहुल रोहित जी। सर, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, ये लड़ाई नहीं है फार्मासिस्ट का में किसी तरह का भेदभाव नहीं है यहाँ पे, जो डिप्लोमा हो या डिग्री हो, डी फार्म या बी फार्म, यहाँ कोई तरह का भेदभाव नहीं है। ना कभी आप सुने होंगे कि बी फार्मा अलग है, डी फार्मा अलग है, झारखंड में नहीं है। थोड़ा सा बिहार में है तो कुछ कमी थी हमारे कुछ साथियों में, जो उन लोग को करना चाहिए था, लेकिन आज अर्जेश जी उसी के लिए लगे हुए हैं कि बेहतर कर सके, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ सके। अर्जेश जी लगे हुए, बहुत दिन से लगे हुए हैं, लेकिन उसमें जो है ना कि कुछ लोगों की कमी थी, जो जोड़ने का कोशिश नहीं किया, जो पहले से लीड कर रहे थे वहां संगठन को बिहार में, वो लोग नहीं किए। उनको तो जोड़ना था सबको, लेकिन वो लोग जोड़े ही नहीं सबको। वो क्या किए कि आपस में लड़ गए। जब बहाली निकली उसमें डी फार्मा और बी फार्मा दोनों को फार्म भरना था ऑनलाइन, उसमें बी फार्मा वाले को रोका गया, टेक्निकल इशू बता करके, पैसे खिला करके, और वहां पे रुक गया। और बाद में जब हुआ कि वो केस चला गया हाई कोर्ट में, केस उधर से डिसीजन मिला। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ सर, एक चीज कहना चाहता हूँ। आज मुझे एक फोन आया था तमिलनाडु से, फार्मा बीज चेन्नई करके एक आता है, मैगजीन आता है, आप लोग ऑनलाइन पढ़ते होइएगा। तो उस वहां से उनके जो संपादक है उन्होंने मुझे फोन किया था। अभी तमिलनाडु में भी यही सेम मतलब कैडर की इशू हो गई है। वहां भी जो है बी फार्म वाले फार्मासिस्ट पद पे फॉर्म नहीं भर पा रहे, तो वहां भी तो फिर वही उन्होंने मुझसे बात किया। तो ये समस्या हर एक स्टेट में धीरे धीरे करके उठाई जा रही है। तो वो आपसी लड़ाई है, मतलब मुझे लगता है ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए, लेकिन ये लड़ाई खत्म ना होके और अलग अलग स्टेट्स में फैल रही है, तो ये बहुत दिक्कत होने वाली बात हो जाती है। नहीं, देखिए मेन उसमें जानते हैं जो लीडर होते हैं, लीडर का मेन रोल होता है। जो लीडर ही जब गलती करेंगे ना, तो इस तरह से विवाद उत्पन्न होगा। जैसे झारखंड में कहीं ऐसा नहीं है विवाद, बी फार्मा का विवाद नहीं है ना। कोई भी अपना एक सामान्य जगह कहीं भी वैकेंसी निकलती है, या तो है नहीं यहाँ से वैकेंसी, जो या तो आउटसोर्स से है या सरकार अपना बोल रहे थे, वो मैं बीच में लिंक अप कट गया था। राहुल जी आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए प्लीज। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, ये डी फार्मा और बी फार्मा ये हमारा इंटरनल इशू है, इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि हम फार्मेसी प्रोफेशन को अपलिफ्ट कैसे करें, हर एक फार्मासिस्ट को, हर एक सिंगल फार्मासिस्ट को रोजगार कैसे दिलवाएं। देखिए एक बहुत बड़ा 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्मासिस्टों को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए एलिजिबल किया था, माना था। जैसे एमबीबीएस, बीएमएस, होम्योपैथी डॉक्टर्स, बीएससी नर्सिंग, उसके साथ में उन्होंने फिजियोथेरेपी और फार्मासिस्ट को भी इंक्लूड किया था। अगर ये सीएचओ पोस्ट के लिए हमको एलिजिबल कर लिया जाए, तो न केवल डिग्री बल्कि जितने भी डिप्लोमा फार्मासिस्ट हैं, हर एक सिंगल फार्मासिस्ट को रोजगार मिल सकता है। अगर मैं छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करूं, छत्तीसगढ़ स्टेट में 6232 सरकारी अस्पतालें हैं। अगर हर एक अस्पताल में एक सिंगल फार्मासिस्ट को वैकेंसी में अगर रखा जाता है सीएचओ के पोस्ट में, है ना, तो 6232 फार्मासिस्टों को तो ऐसे ही रोजगार मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में है टोटल 20,000 फार्मासिस्ट, मतलब आप 40% फार्मासिस्टों को सरकारी नौकरी। सर एक चीज मैं कहूंगा, बिहार में हाल फिलहाल में ये सीएचओ का पोस्ट आया है, अभी वैकेंसी फॉर्म फिल हो रही है, लेकिन यहाँ फार्मासिस्टों को नहीं लिया गया। हम लोग ट्राई किए, रिप्रेजेंटेशन दिए, फिर भी नहीं लिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। अर्जेश जी, किसी भी स्टेट में सीएचओ पोस्ट में फार्मासिस्ट को अभी तक नहीं लिया गया है ना। सीएचओ पोस्ट के लिए केरला हाई कोर्ट में मामला डला हुआ था। माननीय केरला हाई कोर्ट ने इसमें डिसीजन भी दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप सीएचओ पोस्ट में अगर फार्मासिस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन आप जिसको भी लेंगे डिस्पेंसिंग केवल फार्मासिस्ट से होगा। ये योजना है केंद्र की, और केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को लेकर के आया था। उसकी योजना में ये शामिल है कि जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र है, सब हेल्थ सेंटर है, उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में डेवलप करना है, और उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उनको एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्टिंग करनी है, जो डॉक्टर का रिप्लेसमेंट होगा, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेट में नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम इस क्वालिफिकेशन को एलिजिबल किया है, और साथ में कुछ स्टेट में बीएमएस डॉक्टरों को भी एलिजिबल किया है। जी हर्ष सर। हर्ष बोलना चाह रहे हैं। रोहित जी, मेरा एक छोटा सा पॉइंट जानते हैं,
छोटा सा है। आपके पास हाँ ठीक है, छोटा सा हम बोल दे रहे हैं, छोटा सा हम कुछ नहीं ये करेंगे, छोटा सा है। जानते हैं अभी ओपन स्कूल से जो ये करके आ रहे हैं ना, इंटरमीडिएट ये सब करके आ रहे हैं ना, उन लोगों को फार्मेसी करवाया जा रहा है। इस पे आप लोग कुछ ये कीजिए, हम तो यहाँ शुरू कर चुके हैं, बस आप लोग सबसे कहेंगे कि ओपन स्कूल वाले को फार्मेसी रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेकर के उनको फार्मासिस्ट बनाया जा रहा है। हर जगह हो रहा, पहले जानते कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ, तो वही जहाँ से मान्यता मिला ना, तब से हर जगह कर दिया। शशि जी जो डिप्लोमा घर बैठे ले रहे हैं ना, उनको तो पहले हॉस्पिटल में उसको बंद कर देना चाहिए, जाना अलाउ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो जी जी रोहित सर, ओपन से जो उनकी वजह से हमारी नाम खराब हुई है। ओपन जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है और उनको फार्मेसी में एलिजिबल किया गया, इस सब्जेक्ट में मैं भी बोलना चाहूंगा। देखिए पिछले 4-5 सालों में जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग संगठन जो फार्मा से जागरूक हुए हैं, है ना, शशि भूषण सिंह जी अपने झारखंड में एक्टिविटी कर रहे हैं, अरजेश जी बिहार में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम लोग कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से जो जागरूकता पिछले 4-5 साल में आई है, ये हमारा ही देन है, जो हम लोगों ने केमिस्ट लोगों को डिप्लोमा फार्मेसी करने के लिए मजबूर किया है, और उन्होंने डिप्लोमा फार्मेसी आप नॉन अटेंडिंग करने के लिए एक रास्ता निकाला जा रहा है। लोगों ने रोजगार बना लिया। नहीं, आपने मजबूर किया, लोगों ने रोजगार बना लिया। देखिए ये इसमें हुआ ये कि ज्यादातर जो केमिस्ट घराने के लोग थे ना, वो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, है ना। तो उनके पास एक कॉलेजेस क्यों खोला जा रहा है? उस पे कॉलेजेस खोल के फार्मेसी का वो बोलते हैं ना कि फैक्ट्री है ना, फर्जी फार्मेसी बनाने की फैक्ट्री लगातार दिन पे दिन खोलते जा रहा है। आखिर क्या जरूरत आ गई? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंट्रोल होती है AIOCD से, ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन चलाता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मासिस्ट नहीं चलाते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया देश में। जिस दिन फार्मासी चलाने लग गए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी। हर्ष बोलिए, कुछ बोल रहे थे हर्ष। उसी का तो सबसे बड़ा मतलब ये है, ड्रगिस्ट एसोसिएशन का वही संरक्षक है। शशि जी हर्ष को बोलने दीजिए। सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि फार्मेसी में जो समस्याएं हैं, बहुत सारे एसोसिएशन और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोगों तक जा चुकी है, लोगों को पता चल चुका है कि क्या क्या समस्या है। अब जैसे कि हम अपलिफ्टमेंट की फार्मेसी की बात कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक बैनर के तले आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे और हम अपनी अहमियत लोगों तक नहीं बताएंगे, तब तक लोगों के अंदर डर नहीं फैलेगा। और ये डर मैं जनता के मन में नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे लोगों के मन में बोल रहा हूं जो ठेकेदार बने हुए हैं फार्मासिस्ट के, जो जैसे IOCDs की बात बोल रहे हैं। क्या PCI को नहीं पता है कि BCom MCom करके लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी कर ले रहे हैं? क्यों उन्होंने PCB और मैथमेटिक्स रखा हुआ है? क्यों उसमें केवल बायो को नहीं डाला गया है? ऐसे तमाम चीजों का फिल्टर लगा के फार्मेसी कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है। उसमें एज लिमिट क्यों नहीं डाल रहे हो आप? जब सड़े से सड़े कोर्स में एज लिमिट होता है। हर सर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे वरिष्ठ फार्मासिस्ट हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं डॉक्टर शैलेंद्र सराफ जी। इनसे मैंने प्रश्न पूछा था 2016 में, मैंने एक इंटरव्यू भी उनसे लिया था, और उस टाइम भी एक उनसे प्रश्न पूछा था कि डिप्लोमा इन फार्मेसी या फार्मेसी में एडमिशन के लिए एज लिमिट क्यों नहीं किया गया है ना। नॉन अटेंडिंग के विषय में उनको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। नॉन अटेंडिंग को रोकने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, आप एज लिमिट कीजिए। आप क्योंकि फार्मेसी कॉलेज तो इतने ज्यादा में खोल रहे हैं, उसका इंस्पेक्शन ढंग से नहीं हो पा रहा है ना। बात ये करते हैं कि इंस्पेक्टर्स की कमी है, जबकि इंस्पेक्टर 3-3 लाख रुपए लेकर के, जैसे शशि भूषण सिंह जी बता रहे हैं, ऑनलाइन इंस्पेक्शन होता है घर बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, है ना। 2-2 कमरे में कॉलेजेस चल रहे हैं। सर बिहार में सर कोरोना काल में जानते हैं 8 मेंबर थे, 8 मेंबर इंस्पेक्शन में गए थे, जानते हैं सब लोग लाखों लाख रुपया लिए हर एक कॉलेज से, समझे। जिसका रिपोर्ट सबमिट हुआ कार्रवाई नहीं हुआ है, जानते कार्रवाई नहीं हुआ। अब फिर से उसी तरह से इंस्पेक्शन करने के लिए लोग अनुमति ले रहे हैं सरकार से, क्योंकि मैं रोहित सर, मैं अपनी बात कंप्लीट कर देता हूँ एज लिमिट को लेकर के। ये डॉक्टर शैलेंद्र सराफ सर जी से हमने प्रश्न पूछा था, तो उनका ये जवाब मिला था कि हम एज लिमिट मतलब शिक्षा से किसी को रोक नहीं सकते, है ना। सर्व शिक्षा अभियान ये भारत सरकार की बहुआयामी योजना है, और उसमें हम बाधा नहीं ला सकते। मैंने सर से सिंपल सा एक बात बोला कि सर अगर भारत सरकार एज लिमिट नहीं करती है, आप फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन के लिए एज लिमिट कर लीजिए, डिग्री ले लोग,
लेकिन अगर फार्मेसी काउंसिल में आप उनका पंजीयन ही नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे फिर? ना तो वो मेडिकल स्टोर खोल पाएंगे, ना तो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ले वो डिग्री, घर पे 80-80 साल की उम्र में ले डिग्री। जैसे बार काउंसिल में होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में बार काउंसिल में जो लोकल बार काउंसिल है, यहाँ पे 30 एज लिमिट है। आप एलएलबी कीजिए। राहुल जी आजकल कॉलेज के द्वारा, मैं 1 मिनट रुकूंगा, अभी कॉलेज के एडवर्टाइजमेंट में देखता हूँ, पेपर में आता है, कटिंग शेयर होता है कि आप यदि रेंटिंग से परेशान हैं या तो आप घर बैठे सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, और सर्टिफिकेट लगाने के कितने फायदे हैं, फायदे बताते हैं कि आपको सरकारी नौकरी में मिल सकता है, आप रेंट भी लगा सकते हैं, तमाम सारे ऐसे बेनिफिट्स गिनाए जाते हैं बाकायदा एडमिशन लेने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा मतलब फार्मेसी सेक्टर का गला घोटा जा रहा है। ये जो बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं सर, ये सारे इलीगल हैं, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को पता है। तो और वो जब अमेंडमेंट करके इतने सारे नोटिफिकेशन निकालता है, तो आप उसका चैप्टर 2 पढ़िएगा, 1991 का अमेंडमेंट, उसमें कहीं भी एज के बारे में, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरीके के जो गैजेट नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें किसी भी चीज की क्लियरिटी या फिल्ट्रेशन नहीं रहता, तो एक प्रोफेशन को आप एक मछली बाजार नहीं बना सकते। आपने एक चीज किया है, आपने कोर्स पे कोर्स खोले हैं फार्मेसी के नाम पे, डिफरेंट नए नए कोर्स आपने यहां लाके, इवन बी फार्म प्रैक्टिस रेगुलेशन करके भी आपने लाया कोर्स, ब्रिज कोर्स। तो आप इतने सारे एजुकेट जनरेट करते हैं, पर उनका जो एब्जॉर्प्शन है कि कहां वो जॉब लेंगे, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म सृजित ही नहीं किया है। पीसीआई ये समझती है कि एजुकेशन रेगुलेशन ही उसका काम है। सर मुझे लगता है ना, 2014 में फर्स्ट बेस फॉर्म डी का पास आउट हुआ था, 2021 में अभी अमेंडमेंट आता है कि इनको क्लिनिकल फार्मासिस्ट रखा जाएगा, और उस पर कोई क्लियरिटी नहीं है कि कैडरशिप क्या मिलेगा, कहां पे जॉब मिलेगी। सर फार्म डी की बात बता रहा हूँ सर फार्म डी की बात बता रहा हूँ। एक फार्म डी के कैंडिडेट के पिताजी हैं, उन्होंने मुझे लगता है कि 3 महीने लगातार अनशन किया था। साइमन जोसा की बात कर रहे हैं क्या सर? हाँ, साइमन जोसा का बहुत कवर हो गया है, पूरी फार्मेसिस्ट कमिटी उससे अवेयर है, जुड़े हुए हैं। अच्छा, हर्ष यादव में हरिनाथ से जुड़ूंगा। हरिनाथ जी, हाँ हरिनाथ जी फॉर्मडी किए हुए हैं, और इन्होंने बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ ही फॉर्मडी में एडमिशन लिया है। हालांकि क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो इन्फॉर्मेशन आया, बहुत वाहवाही बटोरा गया, बट वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट को हर हॉस्पिटल को इंपॉर्टेंस बताया गया है। इस तरह कॉन्फ्रेंसेस हॉस्पिटल के साथ किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, सिर्फ हम आपस में ही व्हाट्सएप में, फेसबुक में सर्कुलेट कर रहे हैं। किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आज भी फार्माकोविजिलेंस पे कोई काम नहीं होता है। जी, मैं हरिनाथ से पूछूंगा, क्या आपको लगता है इंश्योर है कि आपको आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगी, ये सब चीजें आएगी? क्योंकि ये जो एक फार्मासिस्ट की तो वैकेंसी नहीं है एम्स में, तो आपको कैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? क्या डिस्कशन हो रहा है बड़े प्लेटफॉर्म पे, या इंपॉर्टेंट सोसाइटी को बताया जा रहा है, या हेल्थ केयर सेक्टर के बैनर पे? ये भी तो होना चाहिए ना कि भैया ये चीजें आ रहा है, उसकी बेनिफिट्स क्या है। हम लोगों को जब तक बताएंगे नहीं, ऐसे इंट्रोड्यूस कैसे कर दीजिएंगे हॉस्पिटल में? कौन बताएगा कि क्या फायदा है, पेशेंट को क्या बेनिफिट मिलेगा, पेशेंट कंप्लायंस कैसे होगा, कैसे हेल्थ सेक्टर को बेटरमेंट किया सकता है? कहीं भी कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है सर। इवन गवर्नमेंट का कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं आया है। जैसे आप कोरोना के बारे में बोलते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट भी आना चाहिए ना। एक्चुअली सर, रोहित सर देखो, हमारा जो सिलेबस है बी फार्मा का, चाहे ओएम फार्मा का हो, चाहे डिप्लोमा का हो, हमारा सिलेबस टेक्निकल एजुकेशन में कवर किया जाता है, और हम लोग जॉब खोजते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। हमारा छत्तीसगढ़ की अगर बात करो सर, छत्तीसगढ़ की अगर बात करो तो धर्मेंद्र जी के लिए एक मैसेज है, एक्चुअली उनका लगातार आ रहा है, मैंने मैसेज कर दिया है, आप चेक करिए, और आप यदि बात रखना चाहते हैं धर्मेंद्र जी तो आप आ सकते हैं, क्योंकि लगातार उनका कंटिन्यू मैसेज आ रहा है। प्लीज कंटिन्यू राहुल जी। जैसे आपने कहा कि जो हमारा प्रोफेशन है, हम मानते हैं कि ठीक है, हमारा प्रोफेशन जो है कहीं ना कहीं से इंटरकनेक्ट करता है, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड मेडिकल साइंस। ओके, तो फार्मास्यूटिकल साइंस का जो है रिसर्च ओरिएंटेड है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, उसका एक प्रॉपर सेटअप है, पब्लिक कंसर्न में भी है, लोगों को पता भी है कि क्या डिजिग्नेशन होनी चाहिए, इंडस्ट्री बेस में जाना है तो किस पोस्ट पे, प्रोडक्शन के लिए क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो भी है एक क्लियर सीन है सर। बट क्या है ना कि मेडिकल साइंस में जैसे फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन आया 2015 में, ठीक है, सबको लगा सर कि हाँ नया कुछ क्रिएशन नया हो रहा है, बट जब तक हमारा मेडिकल कॉलेज या एमसीआई जब तक फार्मेसी प्रैक्टिस डिपार्टमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में, जैसे अभी इधर साउथ में सर, इधर कर्नाटका और इधर तेलंगाना, आंध्रा, इधर के जो हॉस्पिटल है सर, ये फार्मेसी प्रैक्टिस डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में अलग से बना के रखे हैं,
बट इवन ये ऑल ओवर कंट्री ऐसा सीन नहीं है। कुछ ही हॉस्पिटल में है जो फार्मेसी प्रैक्टिस डिपार्टमेंट ऑलरेडी चल रहे हैं, रेगुलेट होते हैं, उसमें ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर भी है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया जो है ये अभी तक नहीं हुआ। तो जब तक हमारा डिपार्टमेंट नहीं होगा, जैसे अगर किसी को जनरल मेडिसिन में जाना है, मेडिकल साइंस में, तो जनरल मेडिसिन का अलग वार्ड है, पल्मोनरी का अलग वार्ड है, अलग अलग डिफरेंट वार्ड है। बट हमारा जो डिपार्टमेंट है फार्मेसी प्रैक्टिस डिपार्टमेंट, जब तक हॉस्पिटल में फार्मेसी प्रैक्टिस डिपार्टमेंट सब नहीं रहेगा तो हमारा कैसे इम्प्लीमेंट होगा फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन, उसके थ्रू जो भी कैडर से जो भी डिफाइन कर रहा है पीसीआई। तो सबसे पहले तो सर जरूरी यही है कि कहीं ना कहीं से हर हॉस्पिटल में एक फार्मेसी प्रैक्टिस डिपार्टमेंट बनाया जाए, उसके अंदर जो है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। अगर क्या है ना सर कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है उसमें तो एक क्लियर लैडर क्लियर है कि किसको किस पोस्ट पे प्रोडक्शन में जाना है या कैसे जाना है। बट उसके भी सर डॉक्टर हरिनाथ जी बहुत सारे समस्या उसमें भी हैं। आप जैसे बोले ना हॉस्पिटल में फॉर्म डी एम फॉर्म बी फॉर्म को ना लेके डिप्लोमा ले लिया जाता है, वही इंडस्ट्री में ना बी फॉर्म एम फॉर्म को ना लेके ना बीएससी और बाकी यहाँ भी दो को ले लिया जाता है, तो कहीं रेगुलेशंस का कोई है ही नहीं। और धर्मेंद्र जी आपको मैंने फेसबुक पे मैसेज किया, लगातार आपका मैसेज आ रहा है, मैं लास्ट एक बार बोलूंगा, फेसबुक मैसेंजर में मैंने लिंक भेजा है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। हॉस्पिटल में जैसे हमारा प्रोफेशन है सर, जैसे कोई डॉक्टरेट कर रहा है, कोई पीजी कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, कोई बैचलर है। एक्चुअली क्या है ना सर कि सब लोग क्लिनिकल सेटअप में ही आना चाहते हैं। उसका रीजन भी है, लोग बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही लोग मूव करते हैं, है ना सर। तो लोग उसकी प्रोविजन है, बाकी देशों में भी है। हर जी आप जो बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि बी फॉर्म यदि है या एम फॉर्म है तो उसकी इंडस्ट्री सेटअप है। यदि कोई आना चाहता है इस प्रोफेशन में, आपके जो क्लिनिकल फार्मेसी की बात करें तो बहुत सारे प्रोविजन है अदर कंट्रीज में कि 1 ईयर की प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती है, उसके बाद एग्जामिनेशन होता है फर्स्ट नॉन क्लिनिकल क्लिनिकल एक्सपेक्ट्स के बेसिस पे, देन उसको अप्रूवल दे दिया जाता है, राइट। आई थिंक वही सर हर्ष भी सहमत है बड़ी बातों से। जो हमारा हॉस्पिटल सेटिंग है सर, फार्मेसी प्रैक्टिस डिपार्टमेंट जो है उसमें सर उसी से तो हमारा कैडर बनेगा ना, उसी में कैडर होगा। एक जो है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर अगर क्रिएट होगा तो उसमें कोई चीफ फार्मासिस्ट होगा, ड्रग स्पेशलिस्ट। राहुल जी आप लिंक हो सकते हैं और लिंक धर्मेंद्र जी को शेयर कर दीजिए, वो ज्वाइन करना चाहता है, उनको नहीं मिल रहा है, लेटर विल कर। थैंक यू सो मच राहुल जी, 10 मिनट बाद सेशन हमारा खत्म होगा। थैंक यू धर्मेंद्र जी, है ना। ओके, यस सर प्लीज आप कुछ रखना चाहते हैं। सर मैं ये बोलूंगा कि सारे यहाँ एसोसिएशन के डिग्निटरीज बैठे हुए हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि सब अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर अब ये समय आ चुका है कि सब एक साथ मिलकर एक शक्ति प्रदर्शन करें और अपना रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास रखें कि फार्मासिस्ट हैं क्या, और हर तरीके से हर क्षेत्र के लोग जो राज्य के लोग हैं आपका साथ देंगे, पर हमें एक अम्ब्रेला के नीचे आना पड़ेगा। अलग अलग एसोसिएशन के होने के कारण फार्मासिस्ट भी टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। एक कैडर, एक जो फार्मासिस्ट में भी एक यूनिटी होगी, तब हम एक जो कुछ भी कमांड देंगे, हमारे जो भी लीडर्स कमांड देंगे, उसको हम एक साथ पूरे देश में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि चाहे जम्मू कश्मीर हो या अंडमान निकोबार है, इररेगुलेटरी हर जगह पाई गई हैं, और इररेगुलेटरीज में एक जो रेगुलेशन करना है उसके लिए डर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब लॉ बना है तो लॉ का इन्फोर्समेंट जो है वो सरकार नहीं कर पा रही है, डीआई नहीं कर पाई, डीआई खुद भ्रष्ट है, वो खुद पैसा लेता है, तो उसके ऊपर हम कैसे लगाम लगाएंगे। कहीं ना कहीं उनको एसोसिएशन का डर होना चाहिए, लोगों का डर होना चाहिए कि जो ओपनली पैसा मांग रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन जिसका लॉ बना हुआ है कि उनको खुद करना है, 2,500 से 3,000 रुपए लगने हैं, तो वो कैसे पैसे मांग सकते हैं, ये एक सवाल खड़ा होता है। तो बहुत सारे जो लॉ बने हैं फार्मेसी के, वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड में नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए सारे एसोसिएशन से मेरी यही दरख्वास्त है कि वो एक साथ एकजुट हों और आपस में कम्युनिकेशन करें, कोलैब करें, और एक अपना एक यूनिक मोटो बनाएं, जो एक ही मोटो पे सारे लोग उसको चेस करेंगे, फिर सारे अलग अलग एसोसिएशन जो भी है। थैंक यू सो मच हर्ष। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हर्ष जी जैसे मेंबर भी हैं, तो हर्ष जी कुछ बोल रहे थे, मैं उसको बोलना चाहूंगा। हाँ जी शशि जी, आपसे भी जुड़ूंगा मैं। जी सर बोलिए। हाँ जी सर, आपका कंटिन्यूसली आप काफी देर से आप वेट कर रहे थे, आप कुछ हाँ सर प्लीज। सभी को नमस्कार, और आवाज आ रही है सर? यस सर। हाँ बिल्कुल, सभी को नमस्कार। क्योंकि आप लोग जितने भी आज सब जगह के लोग हैं मैं आई वाज शॉक्ड कि आज संडे नहीं है
नहीं एंड नहीं, कल रोहित संडे गुप्ता प्रोग्राम टॉप चल हमारा रही है। है फार्मासिस्ट तो नेग्लिजेंस को लेकर, बट ये हाँ मौका नहीं मिल रहा था बाकी लोगों को, तो मैंने ये प्रोग्राम रखा है कि ताकि बाकी लोग भी अपनी बात रखे, क्योंकि लोगों का अक्सर शिकायत नहीं आ ये रहा था कि नहीं हमें मौका ये नहीं मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। ये नहीं नहीं, बहुत शिकायत का नहीं बात है सर, सब अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं और बहुत अच्छा चीज है हाँ, कि एक फार्मासिस्ट हाँ, आके इस प्लेटफॉर्म में अपनी बात रखे, और वो बात अगर कहीं ना कहीं हमारे अगर कोई जो अथॉरिटी सुन रहे हैं तो वो अच्छा लगता है। क्योंकि मैं अभी थोड़ा राइट से ऊपर आ गया, पीसीआई के मेंबर बन गया आप लोगों के बीच से, तो अब मेरी जिम्मेवारी थोड़ी ज्यादा ही हो जाती है। नहीं नहीं, सबसे बिल्कुल पहले तो प्लीज मैं कंटिन्यू। अपने अपने जो झारखंड से जो लड़के हैं हमारे भाई शशि को शशि अभिवादन भूषण करता हूँ जी, कि हाँ बड़ा जी। सुलझा, हाँ शशि भूषण जी जो बड़ा सुलझा हुआ आंसर दे रहे थे, मैं सुन रहा था। और सबसे अच्छा आईपीए के जो रोहित जी हैं, वो सॉरी राहुल, राहुल उनकी जी, शशि, हाँ शशि ने भी उनका जिक्र किया है कि वो बहुत दिन से हमारे साथ जुटे हुए हैं और हम लोग बहुत करीबी से एक साथ लड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से जो अर्जेश राज जी है, मैं पहली बार देखा उनको, मेरी मेरी गलती है कि मैं पहली बार देखा उनको। और नहीं नहीं, सर ये जो काफी डॉक्टर काम कर रहे हैं। साहब, और डॉक्टर साहब जो है, हमको लगता है डॉक्टर साहब शायद फॉर्म मेरे डी, ख्याल से फॉर्म डी हैं। तो सर राइट। आपको सबसे पहले सर वेल विशिंग कि आपका आज का आपका जो भविष्य है, आपका जो भविष्य है पीसीआई ने जो रखा है और आप लोग ने जो पढ़ाई की है, अब उसका फ्रूटफुल आने लग गया और आने वाला है, ये मैं आपको एश्योर कर देता हूँ। कुछ चीज बातें हैं सर, कुछ चीज बातें हैं जो आप लोग बार बार मेरे से उगलवाना चाहते हैं अरे उगलो ना सर, डिप्लोमा के बारे आपको में। नहीं, आपको आप अब लोग जानना भी चाहते हैं, आप दिन भर आपकी मैसेज आते रहता सर है कि धर्मेंद्र सर ये जी जी, बताइए, आप तो मैं पेज आप पे लोग को आज डिप्लोमा के पूरा मैं आपको आज डिप्लोमा के बारे में बताता हूँ। जैसे बंद करो ना राहुल ने सर, बताया था, डिप्लोमा डिप्लोमा के बारे में बताइए, बंद करो सर आप प्लीज। नहीं नहीं डिप्लोमा, मैं आपको बता रहा हूँ सर, हमारी मीटिंग में भी डिप्लोमा के बारे में बहुत सी हुई है और हम लोग बहुत चिंतित है डिप्लोमा के लड़के लोगों के भविष्य के बारे में भी। और चूंकि ये देखिए होता है ना कि आपने बैक पीसीआई को देखा है, आज का पीसीआई को नहीं देखा है, जिसमें हमारे जैसे लड़के और 5-10 लड़के लोग जुटे हुए हैं जो हर सब निरंतर, जैसे आज हम नहीं बोल सकते हैं किसी को कि हम गाली दे सकते हैं चाहे बोल सकते हैं, बट हमारी वाणी वहां पहुंचा सकते हैं, हमारी वाणी हम अपनी बात कर सकते हैं। शशि जी को फख्र होना चाहिए कि आपको पूरे इंडिया का अगर आप फिगर देखेंगे तो आपका जो झारखंड है वो सबसे साफ सुथरा झारखंड है। मैं हाँ शशि आपको जी, वो आश्वस्त शशि जी करना की चाहता शिकायत हूँ। आपसे नहीं नहीं, आज धर्मेंद्र से एक मिनट रुकूंगा। आज आपने आप आज हम्म। सर, आज धर्मेंद्र जी भी आ गए हैं, आप भी आए हैं यहाँ पे, तो लगा जो भी चीज है सामने होनी चाहिए, फिर बकायदा हाँ भी सर देखिए पत्रकार ये का, नहीं है, वो नहीं है, फलना नहीं भैया है, बोले ढेकना देखिए, नहीं है। झारखंड झारखंड तो साफ हाँ है, यहाँ सब कुछ साफ है, ठीक है, लेकिन जो लोग है ना, उनका मन साफ तो हो पहले। सब तो साफ है लेकिन मेरी बात लोगों का समझ मन साफ क्यों नहीं है? ठीक है, जिस ये कॉलेज का देखिए हम इंस्पेक्शन आपको, हुआ आज से 1 साल पहले, सुनिए, आज से 1 साल पहले, कोरोना काल था ही उस समय, ये आज से 1 साल पहले लाखों रुपया बंदा बर्बाद हुआ काउंसिल का, जानते किसका पैसा था? फार्मासिस्ट का था। और वो लोग इंस्पेक्शन करके लाखों करोड़ों उगाही हो गया 50-60 कॉलेज से, लेकिन जिनके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं था उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। जानते क्यों नहीं हुआ? फिर से इंस्पेक्शन के लिए ये मांगा जा रहा है, परमिशन मांगा जा रहा है, हमको मिल जाए और फिर हम जाकर के कुछ उगाही कर ले, लेकिन आज तक उस पर कभी ना होने वाला भी नहीं है, कभी नहीं होने वाला उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई। यूनिवर्सिटी में जानते हैं यूनिवर्सिटी का स्थिति, गए थे बड़े भाई हमारे धर्मेंद्र भैया, यूनिवर्सिटी सब घूम के हैं, क्या स्थिति है, कितना बुरा हाल है वहाँ का, जानते हैं? कुछ नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट है, सिर्फ सर्टिफिकेट, कुछ नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट बेचा जा रहा है। क्यों बेचा जा रहा है? शशि में और ये शशि में बात बोलूं, भी जानते, भली भांति जानते, सुनिए, भली भांति जानते हैं। अब इनकी बात सुन लीजिए। नहीं नहीं, हो गया, सारी जी। बातें समझ गए, वो एक लाइन बोला वो सब समझ गए। हाँ जी सर। शशि मैं बात बोल रहा हूँ, कल ये मीटिंग में आए थे अपनी बातें रखने के लिए, काउंसिल की हम मीटिंग हुई थी, हमारे साथ आए थे, तो इनके कुछ लड़के ने पीसीआई पे बताया कि सर आज एज ए मेंबर व्हाट यू आर डूइंग, तो मैंने बहुत से चिट्ठी उनको दिखा दिया था कि 90% हमारे यहाँ ऐसे कॉलेजेस हैं हमारा जो कि जिस से कोई सवाल नहीं था, हमारा सवाल सिर्फ पदाधिकारियों से था। मेरी बात पहले आपने बोल लिया ना शशि, अब मुझे बोल लेने दो, तो क्या होगा ना, सारे आदमी सुनेंगे आपकी बात को। आपने जितना बोला बहुत अच्छा है, लेकिन तरफ ले जा रहे हैं, हमको बोलना पड़ा बीच में। नहीं मैं देखो पीसीआई के मेंबर भी, स्टेट काउंसिल के मेंबर भी हूँ,
तो दोनों मेंबर के हैसियत से आपने जो पूछा मैं आपको जवाब दे देता हूँ, ठीक है। आपने और आपके जो विद्यार्थी वहां गए हुए थे, जो लड़के गए हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया आपने क्या किया। मैंने पूरा लेटर दिखा दिया कि मैंने पीसीआई को ये लेटर लिखा है, 90% ऑफ जो हमारी दुकान जिसको बोलते हैं वो बगैर दीवार की चल रही है, पढ़ाई तो छोड़ दी। ये मेरा लेटर गया और उनका उत्तर भी दिखा दिया कि पीसीआई ने क्या लिखा था, जो मैं इस कॉमन प्लेटफॉर्म में बोल रहा हूँ आज। पीसीआई ने यह आश्वस्त किया है कि कमिंग जो सेशन आने वाला है उसमें आपको 40% दुकानें बंद हो जाएगी। मैं आपको आश्वस्त दे रहा हूं आज, आपके जो कमिंग सेशन है उसमें एक लेटर में मेरे पास लेटर देखें सर। बिहार की मैं बात करूं सर, आप एक विषय के सर लिंक खत्म हो गया होगा कोई। अजय जी मैं आपको बता रहा हूं, आप जो बोल रहे थे बिहार की बात, सर आपको मालूम नहीं है कि आपके यहाँ कितना दुकानें खुल चुकी है। मैं उसको दुकान बोलूंगा, इंस्टीट्यूशन नहीं बोलता हूँ मैं कभी। वही चीज मैं आपको यही चीज पूछना चाह रहा था। पिछले 2 साल में कोविड में ही क्यों दुकानें खुली इतनी? कोविड से पहले क्यों नहीं? 2019 तक सिर्फ 2006 तक मात्र 9 कॉलेज थे बिहार में, 2 गवर्नमेंट 7 प्राइवेट, और अभी सर 115 करंट कॉलेजेस खोल दिए गए क्योंकि पीसीआई की इंस्पेक्शन भी नहीं आई, ऑनलाइन इंस्पेक्शन कर दिया गया। आप मेरी बात सुन लो। सर एक मिनट सर, बीएड कॉलेज है उसमें नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, उसमें फार्मेसी कॉलेज चल रहा है, पैरामेडिकल कॉलेज है उसमें फार्मेसी कॉलेज चल रहा है, उसमें उनका पैरामेडिकल चल रहा है, उसमें पॉलिटेक्निक चल रहा है। सर बिहार में एकदम मतलब धंधा बना के रख दिया गया है सर, और कुछ ही लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 4-5 लोग ही हैं। नहीं अजीत जी 1 मिनट रुकिएगा। सर इतनी क्या आपदा आ गई है कि इतना फार्मेसी कॉलेज लगातार खोला जा रहा है, मतलब बेरोजगार का फैक्ट्री सर बिहार में वैकेंसी, मैं अजय बिहार में सारा जड़ पीसीआई है। इस पीसीआई का जब तक हम लोग ठीक नहीं करेंगे ना कुछ नहीं होगा। आप सभी लोग को बोलेंगे एक दिन पीसीआई हल्ला बोल, मैं रिप्लाई दूं अजय जी को, मैं रिप्लाई दूं जी। अजय जी को मैं रिप्लाई दूं। अजय जी बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। पीसीआई अप्रूवल कब देता है, पहले ये आपको जानकारी होना चाहिए। पीसीआई अप्रूवल कब देता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की होती है। आप जान लीजिए, जब तक स्टेट गवर्नमेंट और एग्जामिनेशन बोर्ड, मेरी बात सुन लो, आपने मेरी बात बोली ना, सर एनओसी नहीं दिया सर स्टेट ऐसे एनओसी नहीं देगा। अगर एनओसी नहीं बताइए पीसीआई किस लिए है? पीसीआई किस लिए है? सही गलत को रोकने के लिए है ना। पीसीआई किस लिए है? गलत को रोकने के लिए है ना, कि अप्रूवल दे देने के लिए, खटाल में अप्रूवल देने के लिए है। खटाल में अप्रूवल देने के लिए पीसीआई है, गलत को रोकने के लिए पीसीआई है। ये बताइए किस लिए है पीसीआई? बात हो जाएगा तो मैं बोलूंगा। हमारे कोर्स में अमेंडमेंट नहीं हो रहा, किस लिए है पीसीआई? बिना अटेंडेंट का, बिना हुए आपका सेशनल एग्जाम होता है, बिना ये हुए आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। घर बैठे अभी फार्मेसी डिग्री दी जा रही, किस लिए पीसीआई? पीसीआई को नहीं पता, आपको नहीं पता, किसको नहीं पता है? 20 रोज को नहीं पता है, हर किसी को पता है, एक पॉइंट पता है जी। तो सब के सब चोर बैठे हुए वहां पे। जी प्लीज रुक जाइए, थोड़ा उनको बोलने दीजिए। पीसीआई किस लिए है? बोलते पीसीआई काम कर रहा है, कहाँ काम किया? देखो शशि, अगर मैं बोलने वाइस प्रेसिडेंट आप भी आपको पता होगा, उनको बोलने दीजिए। सबसे बड़ा चोर है पीसीआई, और गलती किए हैं ये जो कॉलेज जाते, कॉलेज तक फैक्ट्री लगाए हैं, फैक्ट्री लगाए हैं, कॉलेज जो कॉलेज उनकी प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्री नहीं लगा है। आप मेरी बात बोल रहे हो, सुन लो मेरी बात। आज हु इज रिस्पॉन्सिबल? आज आप सूरज को गाली दे, आप गाली सुनने लायक नहीं है क्या? बोलिए, एक फार्मासिस्ट एक टीचर बनता है, वो टीचर 5 जगह अपने रेंट लगाता है, और आप पीसीआई को गाली देते हैं। आप अपने तरफ देखिए, पहले आप अपने तरफ देखिए, गाली किसको दे रहे हैं? पहले आप बताइए कि एक टीचर 5 जगह कैसे लगता है? कैसे लगता है? एक ही टीचर का नाम 5 जगह रहता है, वो लगता है क्या? नहीं, आप यू कांट ब्लेम ओनली पीसीआई। नो, यू कांट ब्लेम ओनली पीसीआई, यू शुड ब्लेम योरसेल्फ आल्सो। I'm disagreeing with you. I'm totally disagreeing with you. Why you are disagreeing? आपके यहाँ तो काउंसिल ही नहीं है। अरे आपके यहाँ अजय जी पहले काउंसिल नहीं है, सर ये जान लीजिए। सर तो यही तो प्रॉब्लम है, आपके यहाँ तो काउंसिल ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, पीसीआई छोड़िए ना, पहले आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं?
सेंट्रल पीसीआई छोड़ दीजिए, कहाँ गए? नहीं सर, अभी एक मिनट सर, थोड़ा सा देखिए कोई झगड़े की बात नहीं है, अभी रिमूव किया है। नहीं नहीं कोई झगड़े की बात नहीं है सर, आप अपनी बात सर, रोहित जी कोई म्यूट मैंने विंडो से यही खराब है थोड़ी देर के लिए। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, उनको भी लाइए। जी जी सर। नहीं, डॉक्टर हरी सर जी बोल आपसे रहे हैं। सर आपसे सर एक सवाल है सर जैसे सर आपको भी मालूम है कि इतना जो है कॉलेजेस का वायलेशन हो रहा है और बहुत सारे जो है इशू हो रहे हैं, सारे लोग अपना जो है रजिस्ट्रेशन का मिस यूज कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, एक ही रजिस्ट्रेशन पे बहुत सारे मेडिकल स्टोर जो भी रन हो रहे हैं। सर पीसीआई को बहुत अच्छे से पता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि आप लोग भी सर एक पब्लिक सेक्टर से ही होके आप लोग आज पीसीआई के मेंबर भी हैं, तो कहीं ना कहीं से हम लोगों को अब इस चीज बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इन सारी चीजों को दूर करने के लिए सर पीसीआई की तरफ से क्या चीज लाया जा रहा है, क्या नया किया जाएगा आने वाले समय में सर, और क्या रूल रेगुलेशन चेंज होने वाले हैं सर? हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है। दिस इज द वे टू टॉक। और ये बहुत अच्छा चीज हर्ष जी पूछा, बहुत अच्छे तरह सलीनता से पूछा, पीसीआई क्या कर रही है। पीसीआई देखिए पहले तो हर्ष जी और जो भी सुन रहे हैं हमारे, संगीता जी का एक मैसेज आया सर, नहीं सर, एक मिनट में रुकूंगा सर। संगीता जी का एक मैसेज आया कि मैंने फार्मासिस्ट की आवाज को दबा दिया, आवाज को दबा दिया। मैंने किसी को आवाज को नहीं दबाया है, हमारा कुछ प्रोटोकॉल है, हम उस प्रोटोकॉल के ही अंदर बात करते हैं। तो हर्ष जी उनको लाइए, उनको समझाइए कि भाई आप जब कोई क्वेश्चन करते हैं उनका आंसर भी जानने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि आप भी बोलते रहेंगे, हम भी बोलते रहेंगे, और हम भी आप ही के बीच से आए ना। आज पूरे इंडिया का लड़के लोग, पूरे इंडिया का, इवन इम्फाल के लड़के, पूरे इम्फाल के लड़के लोग भी हम ही से क्वेश्चन करते हैं। ये आपको सर बिल्कुल आप हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ भी हैं, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से पता भी है। हर जी मैं तो इतना कर रहा हूँ कि आपकी आवाज को वहां दे रहा हूँ। आपके यहाँ 73 मेंबर्स है, आपने कभी ये सवाल पूछा 73 मेंबर्स को? क्योंकि मैं आपके पास आ जा रहा हूँ इसीलिए अवेलेबल हो रहा हूँ। आपकी बात को रख के रोहित जी से पूछ लीजिए, हम लोग आपका मतलब फॉर्म डी का क्वेश्चन को तुरंत उठाया और तुरंत अप्रूवल करा के और दे भी दिया। तो ये बात नहीं है सर, सबकी बात मैं रखूंगा, जैसे शशि बोले, अर्जेश जी बोले, जो भी है आपकी बात को मैं रखता हूं, लेकिन आप अपने यहाँ के पीसीआई मेंबर को कभी बोले? शशि का लाइबल है कि मैं उनका यहाँ का पीसीआई मेंबर हूँ। मेरा सवाल धर्मेंद्र भी ऐसा नहीं है, पीसीआई मेंबर है, ठीक है। मेरा सवाल या मेरा कोई भी चीज बात सुनिए, मेरा कुछ भी धर्मेंद्र भी ऐसा नहीं था, मैंने सिर्फ पीसीआई की बात की। इनको क्यों लग गया तकलीफ? ये पीसीआई के प्रवक्ता है, तकलीफ इनको क्यों लगा? हमने 20 सुरेश पे बात की, ये प्रवक्ता है, एक कानून बनाएंगे पीसीआई का, एक कानून बनाएंगे पीसीआई का। अब मैं बता रहा हूँ शशि, रिस्पॉन्सिबल है, इनके पास ऑथोरिटी है, पीसीआई इनको ऑथोरिटी देता है कि आप आज प्रवक्ता पीसीआई का जवाब दीजिएगा। हमने ओपन बात किया था, हमने जवाब इनसे नहीं मांगा था, उनकी बातें नहीं, जवाब देने के लिए पीसीआई कोई ऑथोरिटी लेकर के नहीं आए हुए। अरे शशि तुम जैसे फार्मासिस्ट हो, मैं भी फार्मासिस्ट हूँ। अरे जैसे तुम फार्मासिस्ट हो, मैं भी फार्मासिस्ट हूँ। तुमसे पहले से मैं नेतागिरी कर रहा हूँ, और मैं तुमको तो बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तुमको यार किसी को नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ पूरे इंडिया के आदमी को बता रहा हूँ कि किस तरह अपनी बात, जैसे हर जी ने बात रखी, मतलब जो डॉक्टर साहब आज आए हुए हैं, ये हुआ अपनी बात को रखने की, और आपकी बात का रिप्लाई नहीं मिलता तब आप जोर से हल्ला करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी बात को आंसर नहीं मिलता है, हर्ष जी ने कितना अच्छा से बोला, पीसीआई इस पे क्या एक्शन ले रहा है, ये लेटर आप दे, और आपको नहीं जवाब देगा तो आप पीसीआई से जरूर करें। क्योंकि मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, ये दर्द मुझे भी है, ये दर्द मुझे भी है, जो दर्द आपको है। आज मैं आप तो इस प्लेटफॉर्म पे बोलूं, तो मैं अभी आप रोहित जी उनको हटा, क्वालिटी ऑफ डिस्कशन के लिए सर आप रोहित जी आप उनको म्यूट कर दिए, आप नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा आपको लिखना चालू करें, रोहित जी दलाल है, रोहित, ऐसा नहीं होता है। आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बात करने के लिए, मैं आवाज नहीं दबा रहा हूँ किसी को, मैं आवाज नहीं दबा रहा हूँ। नहीं प्लीज आप लोग बात नहीं, क्या होता है, आज शशि आ जाए, अर्जेश आ जाए, अर्जेश आ जाए, रोहित जी मैं बता रहा हूँ, अर्जेश आ जाए, रोहित जी आ जाए, आप अपनी बात को 5 मिनट रखिए, लेकिन किसी से अगर आंसर जानना चाहते हैं तो आप उनसे भी 2 मिनट देने का मौका दीजिए, तब आपको हो सकता है कि आपको वो माध्यम बन जाए आपकी बात का, है कि नहीं। आज जैसे ने आपने क्लिनिकल, हर जी ने पूछा क्लिनिकल फार्मेसी के लिए क्या, कैडर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। इससे पहले भी मीटिंग हुई थी फार्मेसी का कैडर, हमने बोला वेरी शॉर्टली विल बी गिविंग, और आपको मालूम होगा कि चूंकि ये हेल्थ मिनिस्टर चेंज हुआ और उनके पास भी फाइल किया हुआ है,
उनके पास भी फाइल किया हुआ कैडर का कभी भी आपको मिल सकता है। ये तरीका है बात करने का। आपको कुछ चीज लेनी है, किसी से कुछ चीज लेना तो बड़ी प्यार से लेना होगा, है ना। यू कांट स्लॉट। अगर आप मान लीजिए मुझे 50 बार गाली देते होंगे, मुझे 50 बार अब्यूजिंग वर्ड देते होंगे, मैं आपकी बात क्यों सुनूंगा। मैं 5 साल के लिए बन गया और मुझे आराम से जो भी मिलना होगा मिलेगा, तो मैं आपके लिए क्यों सुनूंगा। आज मुझे पीसीआई के आदमी मुझे देख लेने की धमकी देते हैं और आज का मैं नहीं आज सर मैं यही बोलूंगा, उन लोग को आने दीजिए। और जो बात है देखिए, कभी भी कोई बात उनको पूरा आना चाहिए। वो टेक्निकल किसी मैं शशि भी मानता, देखिए कि ऐसे जितने भी हमारे शशि भी जानते हैं के लिए बाइंड अप करेंगे सर। शशि भी जानते हैं, दबाया गया है और आज भी दबाया जाता है। बड़ी शालीनता से हमें क्वेश्चन दबाया जाता है। जिस फार्मासिस्ट की आवाज, ये हमारा पेज है फार्मासिस्ट की आवाज, ये आवाज को दबाया जा रहा है, आवाज को दबाया जा रहा है। जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है जवाब देने का, उनसे जवाब हम ले, किस लिए हमारा जवाब देंगे अथॉरिटी लेके आएंगे। वाइस प्रेसिडेंट है या मेंबर शशि सर जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ मैं। ये इंडिया के फार्मासिस्ट को बताने, जिस विषय को तुम बोल सकते हो वो हम भी हैं, हम भी एक फार्मासिस्ट है और वही दर्द हमारा भी है, तो बात समझे। डिप्लोमा छोड़ दो, वो नौटंकी छोड़ दो, वो तुम्हारी नौटंकी चलती होगी। सुनो मैं बता रहा हूँ, वो तुम बोलते जाओ। शशि सर जी, ये कोई मंच नहीं है बाबू सर, ये मंच नहीं है जहाँ तुम अपने भाषण दिए जा रहे हो। सर तुम जब कुछ बात बोलते हो बेटा तो सुनो, थोड़ा तुम सुनो। तुमने कितनी, जब मैं नहीं था रोहित जी, जब मैं नहीं था मैं सुन रहा था, इन्होंने पूरे कभी भी एक शब्द नहीं बताया, एक शब्द नहीं बोला रोहित भी कि काउंसिल में ऐसा गड़बड़ी और हम लोग हैं बोलते हैं। वही तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। घर पे होता है, ठीक है, भाईचारा रिश्तेदारी घर पे होता है, हर कोई आया हुआ है अपना बात। एक एक करके बात रखेंगे तो बेहतर होगा सर। शशि सर जी, से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, यहाँ लड़ाई नहीं करनी है। जैसे सर ये एक सर सोशल सर पॉलिटिकल नहीं है, प्रोफेशनल कोई क्या कहेगा। अपना थोड़ा प्रोटोकॉल को मेंटेन करना है सर। यू ऑल आर वेरी प्रोफेशनल। डॉक्टर साहब कुछ बात नहीं होता है, आप बात रखिए, वो आंसर देंगे। डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं सर, डेली रेडी रहते हैं, हर वीकेंड आ रहे हैं, वो बात रख रहे हैं। हरिनाथ जी बोलिए सर। जैसे सबका जो भी अपना अपना अलग अलग कंसर्न है, सबका अपना अपना लेके जो भी अलग अलग इश्यूज है, हम मानते हैं सर। जैसे धर्मेंद्र सर हमारे हैं सर, पीसीआई से हैं, तो कहीं ना कहीं सर पीसीआई भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस या जो भी होगा उनका अपना जो भी कुछ हमारे प्रोफेशन को लेके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो रहा होगा। ऐसा भी नहीं है कि कहीं कुछ नहीं हो रहा होगा। और इवन जितने भी इशू हैं नहीं, वो कर रहे हैं ना, तो आके बैठ के बात कर रहे हैं, बहुत बड़प्पन है, बता तो रहे हैं ना। यस सर। और उसके बाद आजकल सोशल मीडिया का सर सारे लोग लगभग एक्टिव रहते हैं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे। तो सोशल मीडिया के थ्रू इवन कुछ ना कुछ सारे इशू, छोटी सी भी इशू होती है तो वो कहीं ना कहीं से पीसीआई के कंसर्न में आज के टाइम में बहुत इजीली पहुंच सकती है सर। तो इसमें से सर यही कहूंगा कि जिसका भी जो भी इशू है, चाहे वो डिप्लोमा लेवल पे है, बैचलर लेवल पे है, उसके बाद डॉक्टरेट हम लोगों के लेवल पे है, अपनी बात को लेके आइए, रखिए। वो हमारे जो मेंबर हैं, पीसीआई मेंबर हैं, तो वो कहीं ना कहीं से उनके पास जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे केवल इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है सर। यहाँ पे हमारा कोई किसी से लेके कोई पार्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन नहीं हो रहा है सर। चलिए, बहुत बढ़िया बात बोला है आपने। क्या हमको नहीं पता है, हमें देना है। धर्मेंद्र सर की बात लूंगा मैं। एक मिनट धर्मेंद्र सर, और सर हमारा एक क्वेश्चन है सर धर्मेंद्र सर से, हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है पर्सनली, जो मैं अभी तक आप क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन सर, रोहित सर प्लीज। सर क्या फार्मडी के लिए के लिए सेंट्रल पीसीआई अलग से रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोविजन लाने वाली है सर या नहीं? तो हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्यों जाएं सर? लेट आरजेएस जी कंप्लीट, आपका आंसर भी मैं देता हूं। यस सर। ओके सर, बड़ी शालीनता से सर आपसे एक क्वेश्चन है। एक्चुअली सर मैं उस समय थोड़ा सा टेम्पर इसलिए लॉस कर गया सर। आपने सर कहा कि एक टीचर 5-5, 6-6 कॉलेजेस में अपने डॉक्यूमेंट लगाते हैं सर, ठीक है। मेरा सवाल ये है सर, पहले तो आप पीसीआई के मेंबर से पहले आप एक फार्मासिस्ट है सर, उस नाते मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या सर पीसीआई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक ऐसा यूनिक कोड ऑफ
मतलब एक ऐसा यूनिक जांच केंद्र बना है जिसमें एक बंदे का, चूंकि सर आधार कार्ड का जमाना है, पैन कार्ड का जमाना है, और एक बंदे का एक ही आधार कार्ड पैन कार्ड हो सकता है, तो क्या पीसीआई उस स्ट्रॉन्ग एक जांच नहीं बना सकती है कि एक बंदे का एक ही जगह डॉक्यूमेंट लगे? दूसरा क्वेश्चन है सर, आपने कहा कि बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल वर्क नहीं करती है। सर मैं आपको कहिएगा तो मैं, आपका नंबर भी है मेरे पास, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। सर मैंने पीसीआई, सेंट्रल पीसीआई को 4 से 5 बार, मैंने, यहाँ के एक मेंबर है सर, जानते ही होइएगा, कुमार अजय सर, पीसीआई के मेंबर है, उन्होंने स्टेट फार्मेसी काउंसिल को डिसमिस करने को, स्टेट फार्मेसी को, तो सर पीसीआई कहीं भी क्लियरली नहीं लिखती है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जो बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, वो वर्किंग उनके अकॉर्डिंग नहीं कर रही। मैंने कहा कि सर आप जब मान मैं इस चीज को फाइंड अप कर, तो क्या सेंट्रल पीसीआई सर एक नोटिफिकेशन नहीं दे सकती कि बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है, इसलिए हमें ब्रांच नहीं मानते, इसके लिए नया इलेक्शन हो? जी आपकी हो गई सर? आपने पूछ लिया अर्जेश जी? जी सर। तो रोहित जी अगर अलाउ करते हैं, अगर हर्ष यादव जी अलाउ करते हैं मुझे, तो मैं बोल दूं। यस सर, दोनों का आंसर मैं दे देता हूँ, क्विकली बोल देता हूँ। हर्ष जी, मैं अभी 1 साल हुआ है, मैं जन्मे हुए यहाँ पीसीआई में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो कैडर की, चाहे क्लिनिकल की, चाहे आपका जो पीसीआई का एक मंथन आप बोल रहे हैं, दुर्गा पूजा के बाद आपको, मैं आपको बता देता हूँ, दुर्गा पूजा की बधाई अभी दे देता हूँ, आपको हर चीज मिल जाएगी। रहा आरजेश जी की बात, मैं, हर्ष जी मेरे साथ आप फिर मीटिंग में बैठिएगा अगस्त के लास्ट में, जब आपको रिजल्ट मिलेगा सब चीज, मैं आपको क्लियर अभी बोल के जा रहा हूँ। दूसरा अर्जेश जी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप कुमार अजय जी का नाम लिए, वो 14 साल से बने हुए हैं आपके यहाँ पीसीआई मेंबर, ठीक है ना सर अर्जेश जी? तो आप जो आज मेरे से सवाल कर रहे हैं, ये तो बिहार की बात है, और मैं आपको पीसीआई के द्वारा बताता हूं सर, मेरी बात समझ लीजिए। पीसीआई के द्वारा, पीसीआई ने अभी एक करंट लेटर लिखा है आपके गवर्नमेंट को, अजय जी को मालूम होगा, अजय जी ने ही लिखवाया है इस लेटर को। तो मैं लास्ट टाइम भी किसी मीटिंग में कोई बिहार के लड़के आए थे, तो उनको भी बताया था, बहुत जल्दी उस जगह को भंग करके उसमें एक ऑर्डिनेंस पास करा रहे हैं हम लोग, पीसीआई को मान्यता रद्द कर दी जाए, आपके स्टेट काउंसिल को मान्यता रद्द कर दी जाए, इसके बारे में मुझे बताया जाए। और मैं आपको डेवलपमेंट बताता हूं आपके, अजय जी आपने बोल दिया ना, अब मुझे 2 मिनट समझ लीजिए। अभी आपके डेवलपमेंट में है कि अजय जी का एक पैनल एक उनके यहाँ चला गया गवर्नमेंट में, आपको शायद मालूम है कि नहीं मालूम, क्योंकि आप कुमार अजय जी का नाम ले लिए इसलिए मैं बता दिया, क्योंकि उनका एक पैनल जो होता है 11 आदमी 5 आदमी का नॉमिनेशन का, वो गवर्नमेंट के पास चला गया। अब जब वो स्वीकृति दे दे वहां बन जाएगी, और बहुत जल्दी ये भंग होने वाली है, क्योंकि पीसीआई बी सुरेश ने एक लेटर लिखा है उनके यहाँ, मतलब एज ए प्रेसिडेंट, नॉट बी सुरेश बट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है कि ना ही तो हमारे यहाँ आपके ये कोरम डोकोरम मेंटेन है, ना ही तो कुछ है, प्लीज इसको क्लियर करके हमको भेजा जाए, और क्यों नहीं आपके यहाँ का रद्द कर दिया जाए। ये लेटर भेजा हुआ है, कुमार अजय जी को मालूम है। तो ये सर अजय जी आपके लिए था, है ना, ये आपके लिए था। अगर आपको कोई भी क्वेरी है सर, आप अजय जी के साथ, मेरे साथ कॉन्फ्रेंस करा लीजिए, मैं आपको पूरा आंसर दे दूंगा। अजय जी तो हमारे बहुत सीनियर है पीसीआई में, 14 साल से रह रहे हैं, और आपके गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, तो आप लोग तो सीधा सवाल उनसे पूछ सकते थे, पीसीआई के मेंबर है, एज ए पीसीआई का मेंबर। हम, मैं तो 1 साल हुआ हूं, मैं तो 1 साल है, वो 14 साल से उसमें है, तो उनसे आप पूछ लें, तो वो अच्छे तरीके से बता सकते हैं। लेकिन एज ए मेंबर, जो हमारी मीटिंग में बात हुई, ये मैं बता रहा हूं कि बिहार के स्टेट काउंसिल को हम लोग को मान्यता नहीं देने वाले हैं। बहुत जल्दी ये आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, बट चूंकि एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर बी सुरेश ने और अर्चना मैडम ने एक लेटर दिया है आपके स्टेट गवर्नमेंट को कि क्यों नहीं आपके काउंसिल को रद्द किया जाए, इसका उत्तर दिया जाए। तो जब तक वहां से उत्तर नहीं आ जाता सर, वी कांट डू एनीथिंग, पीसीआई कांट डू एनीथिंग। ये आप अजय कुमार से भी पूछ सकते हैं, ठीक है? अजय जी, आपको कभी भी दिक्कत हो, आप मेरे से फोन कॉल में अजय जी से बात करा दें, मैं आपको तुरंत आंसर दे दूंगा, वेयर हु द कल्प्रिट्स आर एंड वेयर द कल्प्रिट है ना। और जहां तक हर्ष जी की बात है, नहीं बहुत अच्छा चीज है। और हर्ष जी के बारे में बता रहा हूँ, दुर्गा पूजा आप लोग विजयदशमी अच्छा से मनाएंगे, आपके फार्म डी के पूरे लड़के, ये मैं आज भी बोल के जा रहा हूँ। चलिए 2 मिनट लूंगा। निरंतर ट्राई करना है,
निरंतर ट्राई करना है। जिस तरह आप जिस तरह से लैंग्वेज आप यूज करते हैं हर्ष जी, यही लैंग्वेज अगर आप पीसीआई के मेंबर को लिख के भेज दे, आप देखिए आपका काम होता है। मैं हूं पीछे में काफी समय हो चुका है। और आई मस्ट थैंक्स रोहित जी, इतना कलेजा रखते हैं कि इतने एक्टिविस्ट को जोड़ते हैं और इतनी बातें सुन। अच्छा चाहिए हर लड़के की ग्रीवांसेस होता है। आवाज मैंने दबा दिया, लोग मुझे बोल रहे हैं आवाज दबा दिया। नहीं जाने दीजिए, देखिए होता है हमारी हर्ष जी इतने टैलेंटेड आदमी बैठे हो हमारे यादव सब कि मतलब वो हर चीज जानते हैं और शालीनता के साथ जवाब देते हैं। आप अर्जेश जी जो हैं वो अगर आप शालीनता से वहां क्वेश्चन करते हैं और आपको रिप्लाई नहीं मिलता, मुझे बताइए, मैं आपके अजय जी के साथ मिलकर, आपके पीसीआई मेंबर के साथ मिलकर आपके बिहार का एक प्रॉब्लम सॉल्व करूं। आपके यहाँ 192 आप तो 112 कॉल है। जी थैंक यू सो मच सर। हर्ष लास्ट कमेंट लूंगा और उसके बाद डिबेट को क्लोज करते हैं। थोड़ा ज्यादा चीजें इधर उधर हुआ है अनबैलेंस, तो रियली सॉरी। नहीं देखिए होना नहीं चाहिए। सर होता क्या ना रोहित जी, हमारे नौकरी जब तक नहीं हो जाती तो हमारे पास बहुत क्वेरी होता है। जब जैसे नौकरी है कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है, तो हमें शालीनता से बात करना है, एक डिसिप्लिन से बात करना है। होता क्या ना सर, होता क्या जब रोहित जी जब एक जगह 2 जगह से आदमी लाते हैं आप, तो वो डोमिनेट होना चाहते हैं कि नहीं हम ज्यादा, तो ये चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ये सब बहुत सर 89 से तो हम लोग नेतागिरी कर रहे हैं। एग्जैक्टली हर्ष बोलेगा, हर्ष कुछ बोलना चाहेंगे अपन बाइंड अप करते हैं। हर्ष प्लीज। सर मैं बस ये बोलूंगा कि सारे एसोसिएशन एक साथ मिलकर काम करें और अपना मोटो सेट करें, जो 4-5 पॉइंट है, और उसको रेगुलर जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनके सामने रखें ताकि वो भी उनके मोटो के साथ जुड़ सकें। दूसरा पॉइंट है कि जितने भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, चाहे DB जितने लोग को भी फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन देती है, उनका एक ट्रैकिंग ID बनाए ताकि वो 2-3 जगह रजिस्ट्रेशन ना लगा सके और उनको ट्रेस किया जा सके, ताकि जो इस रजिस्ट्रेशन में जो फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहा है उसको जो पेशेंट है वो आइडेंटिफाई कर सके पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर से, वही फार्मेसिस्ट उस चीज को डिस्पेंसिंग कर रहा है कि नहीं। इस तरीके की नई टेक्नोलॉजी अब आनी चाहिए, ट्रेसिंग होना चाहिए और डिजिटल फार्मेसी सिग्नेचर का भी प्रावधान आना चाहिए। पीसीआई को ये लाना चाहिए कि डिजिटल फार्मेसी सिग्नेचर आए और फार्मेसी डिजिटली रिकॉग्नाइज्ड हो। कोई भी ऐप में डाले तो तुरंत पता कर ले कि ये वाकई में ऑथेंटिकेट फार्मेसिस्ट है कि नहीं, कहाँ से पढ़ाई कहाँ है, उसकी पूरी एजुकेशन हिस्ट्री सामने निकल के आ जानी चाहिए। एग्जैक्टली और या राइट। एक और मैं बात रखूंगा, कल हमने एक प्रोग्राम रखा है फार्मासिस्ट नेग्लिजेंस, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में एक सीरियसनेस नहीं है। लोगों को लगता है मैं मजाक बना कर रख दिया, बस कर लिया हमने, बस रेंट लगा दिया, कर लिया, कुछ कर लिया अनऑथराइज तरीके से, बस आ गए हम। तो इस कहीं ना कहीं एक नेग्लिजेंस से, फार्मासिस्ट नेग्लिजेंस से होने वाली जो प्रॉब्लम है, चाहे माइल्ड हो या मॉडरेट हो या सीवियर हो, तमाम सारी चीजों को पहले जानने की जरूरत है कि आपकी एक नेग्लिजेंस है, यानी आपकी जो गलती से क्या होगा। फार्मासिस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पा रहा है कहीं ना कहीं, तो हमारे प्रोफेशन में थोड़ी सीरियसनेस नहीं है। इसीलिए हमने कल फार्मासिस्ट नेग्लिजेंस हमने टॉपिक रखा है। हमारे साथ डॉक्टर बलाल सर जुड़ने वाले हैं, असिस्टेंट FDA कमिश्नर है महाराष्ट्र में, डॉक्टर अजय कुमार जी जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर सुनील जी जुड़ने वाली है, भारती मोकर भी जुड़ने वाली है, हर्ष यादव जी भी है, मैं भी हूँ, और धर्मेंद्र सर तो हमेशा रहते ही हैं। थैंक यू सो मच। और मैं सर मैं कंक्लूड करूंगा एक बात से मैं कंक्लूड करता हूँ हर्ष जी का। सर एक चीज है कि डॉक्टर लोग जब अगर आप देखते हैं स्ट्राइक करते हैं तो सब यूनिवर्सली स्ट्राइक करते हैं और उनकी बातें को सुनते हैं सब। हमारे में इतना डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी है ना, सर 500 एसोसिएशन नहीं है ना सर, 500 एसोसिएशन नहीं है हमारे, 500 एसोसिएशन यही मैं यही बोल रहा, आपका जो प्रयास है कि एक जगह लड़के आ जाए। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है हमारे ABVP के, ये हमारे अजीत श्रीवास्तव जी भी हमारे ABVP के हैं। एक IPS नहीं मैं अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा सर एसोसिएशन के बारे में। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आ जाए। और दूसरा सवाल था हर्ष जी का, मैं बार बार बोल रहा हूं हर्ष जी, आपको बहुत अच्छे और सारे फार्मासिस्ट को बोल रहा हूं, PCI बहुत कॉन्शियस है इसके लिए। PRTS जो रेगुलेशन आने वाला है उसमें सारे फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करेगी। स्टेट काउंसिल जैसे अजय जी आप भी जान ले, वो अब स्टेट काउंसिल से हटाया जा रहा है, बहुत जल्दी ये आपको मिल जाएगा। देखिए कोई later we'll discuss on that because time go चुका है, different topic है, then definitely let's discuss on that कि क्या हम बात कर सकते हैं, क्या प्रोविजन है। और मैं हर समय में धन्यवाद देता हूँ रोहित गुप्ता एंड फार्मासिस्ट का आवाज का कि इस तरह प्लेटफॉर्म देते हैं हर एक लड़के को। अजय जी जान लीजिए ये हर प्लेटफॉर्म देते हैं आपकी बात को वहां रखने के लिए। जब तक अपनी बात नहीं रखिएगा आपकी बात कौन सुनेगा। आई मस्ट थैंक टू रोहित गुप्ता, हर्ष यादव एंड फार्मासिस्ट।
हाँ, मैंने उनको बोला कि डेफिनेटली आई विल कंसीडर, आपकी जो भी इश्यूज है हम एड्रेस करेंगे, आज एड्रेस हुआ भी है, पर हाँ कुछ प्रोटोकॉल होता है हमारा, कुछ डिसिप्लिन Very है, right, तो उस sir. चीज को भी हमें देखना पड़ता है। अभी Thank you मान so लीजिए much, अभी मान लीजिए सर, मैं बी सुरेश को ला देता, सर को ला दूंगा कभी, अगर इस तरह होगा तो वो क्या करेंगे, अपने माइक बंद नहीं करके नहीं चले नहीं, जाएंगे? ये एग्जैक्टली नहीं, यही प्रोटोकॉल ना होना होगा। चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। एक्चुअली सर, हमारी एक्चुअली जिस तरह डॉक्टर जितने भी साहब ने जिस हमारा तरह बात सर- रखी, सर हमारा जितने भी इतना सारा viewers देख डिबेट रहे जो भी हैं- चल रहा है सर हर सर हमारा एक सेकंड, इतना भी जो डिबेट चला सर, उसमें रोहित सर क्रेडिट करेंगे, जिसका अच्छा क्रेडिट आएगा उसका सर नेक्स्ट के लिए प्लान करेंगे कि सर के साथ में कौन ज्वाइन कर सकता है कौन नहीं, क्रेडिट होना आज चाहिए कुछ सर। बोलना चाहिएगा। हाँ, मैं Yes, sir. सारे व्यूअर्स जो भी है, व्यूअर्स और लिसनर्स, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां जिस चीज को डेकोरम को मेंटेन करने के लिए कोई स्टेप लिया जाता है, तो वो किसी की वॉइस को दबाया नहीं जा रहा है, क्योंकि फार्मासिस्ट की आवाज आपकी आवाज है। एग्जैक्टली, पर डेकोरम को correct. अगर संसद में भी कोई बहस चलती है तो वॉइस को एक मेंटेन करने के लिए उनका माइक बंद किया जाता है। तो इस तरीके से शशि सर को थोड़े समय के लिए हटाया गया था, उनकी आवाज नहीं दबाई गई थी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसी में प्लीज नोट डाउन, Yes, sir. एटलीस्ट लोग इस पे नहीं, नोट डाउन कर ले, क्योंकि मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं, ना और- लगा दे कि मैंने दबा दिया। आप ऐसे नहीं, सर, एलिगेशन नहीं लगाए। रोहित जी मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी के द्वारा। रोहित जी मैं बता रहा हूँ, शशि ने कोई किसी पे एलिगेशन नहीं लगाया, सिस्टम पे एलिगेशन लगाया था, और सिस्टम पे एलिगेशन होना भी चाहिए। अगर आपकी बुराई को समाज के सामने नहीं लाया जाए तो आप सुधरेंगे कैसे? मैं शशि को वेलकम करता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, Yes, sir. लेकिन उसके वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा चले जाता है। थैंक यू सो मच। हाँ, betterment थैंक के यू लिए। सो मच Yes, डॉक्टर yes, हरी thank you. जी, रविंदर जी, सर, Thank you, thank you, sir. अजीत Thank you. श्रीवास्तव और सती भूषण जी, और राहुल वर्मा छत्तीसगढ़ से हैं, जो उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। वो लगातार वो काम करते आ रहे हैं, और हमारे इस संडे को आज प्रोग्राम नहीं रखा गया था, कल हमारा फार्मासिस्ट नेग्लिजेंस को लेकर प्रोग्राम है। ये बस एक बेटरमेंट जी, के लिए आज प्रोग्राम रखा गया था एक्चुअली। अरे मैं कल टाई पहन के रेडी रहूंगा हम लोग एग्जैक्टली कल फिर हम लोग 9 बजे मिलेंगे, और एक भी प्रोग्राम थोड़ा कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से आज का प्रोग्राम रखा गया था। एनीवे, थैंक यू सो मच गाइस, and thank you so much for all the viewers. Thank you, Rohit Please sir. join us. Thank you, Voice Harsh of sir. Pharmacy. Thank you, sir, for providing Thank you everyone. Thanks for joining.